देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ, हमारे जो ये 10,000 वन लाइनर PYQ वाली सीरीज है, इसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें जो है मैंने आपको कितने पार्ट्स इसके, हमारे 5 या 6 पार्ट जो है अपलोड हो गए हमारे, है ना। हाँ, 6 पार्ट्स अपलोड हो चुके। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ 501 से लेके 1000 तक के जो क्वेश्चंस। हमने देखो क्वेश्चंस आपको पता है डिटेल वीडियो अवेलेबल है 5000 प्लस वाली जो सीरीज है उसमें सारे वीडियोस हैं, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, देख सकते हो। तो अभी जो है हम लोग 500 करके इसके जो है क्वेश्चन एज अ वन लाइनर रिवाइज कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो इसके मैंने पार्ट्स अपलोड कर दिए। अभी जो है इसका ये 7th पार्ट है ना। हाँ, 6 पार्ट अपलोड हो चुके। ओके बच्चों, तो देखिए इसमें आज हम 501 से लेके 1000 तक के क्वेश्चंस, नेक्स्ट 500 क्वेश्चंस के जो है एज अ वन लाइनर इनको रिवाइज करेंगे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। ओके बच्चों, और सभी आपको पता ही है सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स चाहिए और जो है तो आप एक बारी जो है फार्मा एम्स के ऐप पे भी विजिट कर सकते हो। ओके बच्चों, तो फटाफट से देखो क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारा जो था एल्कलॉइड्स वाले क्वेश्चंस चल रहे थे ना, तो उसके ही क्वेश्चंस है ये आगे एल्कलॉइड्स के कोग्नोसी में एल्कलॉइड्स के क्वेश्चंस। एपिडर्मिस विद थिक वेव्ड बेंट एंड ट्विस्टेड लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। हमने पढ़ा हुआ हमारे नक्स वोमिका में लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स किसमें प्रेजेंट होते? तुम्हारे नक्स वोमिका में। थेरापेटिक यूज भाई आईपी का तो आपका एमिटिक होता है, एंटी अमीबिक भी होता है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग यूज्ड इन फार्माकोग्नोसी विच द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ एल्कलॉइड। भाई एल्कलॉइड का टाइप नहीं है, नॉट देख लेना, है ना। तो यहाँ पर ओपियम दे रखा है आपको। बेंजोइन नहीं होता एल्कलॉइड में, बेंजोइन कहाँ आता है ना, बाकी तीनों एल्कलॉइड हैं। हायोसाइमस इज अ ड्रग यूज इन फार्माकोग्नोसी। ड्रग यूज फॉर विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी, के कौन से पार्ट पे ही एक्ट करेगी हायोसाइमस? तुमने पढ़ा ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में हैंडबेन इसका सिनोनिम होता है, तो भाई ये नर्वस सिस्टम पे जाके एक्ट करती है, तो ऑप्शन सी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कॉल्चिकम इज अ टाइप ऑफ एंटी रूमेटिक यूज इन फार्माकोग्नोसी में यूज करते हो इसको। केमिकल टेस्ट इज डन टू टेस्ट कॉल्चिसिन के लिए टेस्ट है विच कलर ऑब्टेन होता है एंड रिजल्ट में, तो हमें मिलेगा यहाँ पर जो होता है कॉल्चिसिन जो होता है ये येलो जो है कलर देता है। फिर कह रहे हैं इन कॉल्चिकम विच कलर इज प्रोड्यूस ड्यू टू कॉल्चिसिन विद 70% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में बच्चों ये येलो कलर देगा। ओके, कह रहे कैफीन और थियोब्रोमिन किसके एग्जाम्पल होते हैं बच्चों? ये तुम्हारे किस में आते हैं? कैफीन थियोब्रोमिन किस में आते हैं? प्यूरिन एल्कलॉइड्स में तुम्हारे आते ही, है ना। फिर कह रहे हैं इफ ट्रीट करोगे डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को सिनकोना गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरिसेंस। तो सिनकोना भाई ब्लू कलर की जो है फ्लोरिसेंस देता है। कौन सी सिनकोना? ब्लू कलर की, क्योंकि किसमें क्विनीन क्विनिडीन होते हैं उनकी वजह से देता है बच्चों ये। बाकी थैलोक्विन टेस्ट सिनकोना का इंपॉर्टेंट है, एमराल्ड ग्रीन कलर मैंने तुमको बता रखा है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फेवरेबल ग्रोथ ऑफ सिनकोना, कई बार आ जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। 675 डिग्री फ़ारेनहाइट है बच्चों ये, है ना। ग्लाइकोसाइड नक्स वोमिका सीड में, भाई तुम कहोगे मैडम नक्स वोमिका तो अल्कलॉइड में आता है, बट एक ग्लाइकोसाइड भी है इसमें, लोगैनिन होता है बच्चों, लोगैनिन, है ना। बिल्कुल सही है। सीड करे फॉलोइंग इज ए सीड वाली ड्रग कौन सी है जिसका तुम सीड यूज कर रहे हो? तो भाई किसका यूज करो? देखो कोल्चिकम, कोल्चिकम का जो है सीड होता है कोल्चिकम का, तो ऑप्शन ए में तुम्हें दिया हुआ कोल्चिकम, है ना, तो सही है हो जाएगा। इंडोल ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड प्रेजेंट, इंडोल एल्कलॉइड तुम्हारे किस में प्रेजेंट है? भाई आपके नक्स वोमिका वॉल्फिया इन सब में इंडोल एल्कलॉइड्स तो प्रेजेंट है। विनका होता है, फाइसोस्टिग्मा होता है। केमिकल कॉन्सेंट्रेशन अश्वगंधा विदानिया सोमनिफेरा सोलेनेसी फैमिली विदानोलाइड्स प्रेजेंट है। भाई तुम्हारे अश्वगंधा में हायोसाइमिन का क्या यूज होता है? ये एंटीकोलिनर्जिक होता है हायोसाइमिन। नोडेट्रोपिन एल्कलॉइड नहीं है बच्चों, डायोसजैनिन डायोस्कोरिया में होता है। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में आप लोग पढ़ते हो डायोसजैनिन आता है। डैश इज स्टोमैकिक है, प्रिस्क्राइब इन द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस के लिए प्रिस्क्राइब कर रहे हो इसको। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव पावर, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड फॉर एब्डोमिनल पेन। बताओ कौन सी ड्रग की यहाँ पर बात कर रहे हैं? भाई ये पुनर्नावा की बात कर रहे हैं। बोरहाविया डिफ्यूजन निट्रोजिनस फैमिली होती है। डायूरेटिक भी तुम्हारा पुनर्नावा होता है। एब्सेंट फ्रॉम विनका, विनका में क्या नहीं है, क्या एब्सेंट है? बल कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स नहीं है हमारे विनका में। होगवीड अभी बताया तुम्हें, पुनर्नावा बोरहाविया डिफ्यूजन निट्रोजिनस फैमिली, उसका सिनोनिम होगवीड होता है। ड्रग ऑफ चॉइस मोशन सिकनेस में हायोसिन यास्को पोलामीन हो जाएगा। एफेड्रिन बच्चों आपका क्या है? ये
एड्रीनर्जिक ड्रग में एफेड्रिन आता है बच्चों, ऑप्शन ए सही है। आइपिकैक की फैमिली सिफाइलिस आइपिकैक्यूना रुबिएसी जो है आइपिकैक की क्या होती है बच्चों, फैमिली। ऑक्सीटोसिक इफेक्ट इर्गोट का जो होता है बच्चों, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इर्गोमिट्रिन जो कि वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट है तुम्हारे इर्गोट का। ओके, सोइल नेचर सिंकोना कल्टीवेशन के लिए तुम्हें कैसी सोइल है चाहिए होती है, एसिडिक जो कह रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं फॉलोइंग ओपियम इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ ब्रिक शेप मास वेइंग 450 ग्राम, तो ये पर्शियन ओपियम होता है बच्चों। ओके, लिकोरिस आइपिकैक्यूना वसका पोजेस सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, कौन सा भाई, इनका तीनों का सेम इफेक्ट पता है कौन सा है, एक्सपेक्टोरेंट वाला इफेक्ट तीनों का सेम है। आइपिकैक भी हमारा एक्सपेक्टोरेंट है, वसका भी होता है और तुम्हारा लिकोरिस भी होता है। ओके, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आइपिकैक इंक्लूड फॉलोइंग एक्सेप्ट, भाई आप आइपिकैक में एमिटिन है, सिफालिन, साइकोट्रिन भी, लेकिन जो तुम्हारा लिनालूल तो कोरिएंडर धनिया में तुमने पढ़ा था लिनालूल है ना। फॉलोइंग बोटनिकल सोर्स है सिनकोना के एक को छोड़ के, सिनकोना कैलिसाया ऑफिसिनालिस होता है, इंडिका नहीं होता बच्चों। सिनकोना कैलिसाया ऑफिसिनालिस अक्सर लैडगेरियाना भी होता है, लैडगेरियाना, लेकिन ये इंडिका नहीं होता। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। स्ट्रैटिफाइड कोर्क, भाई स्ट्रैटिफाइड कोर्क तुम्हारे किस में है, रोवॉल्फिया में तुम्हारी स्ट्रैटिफाइड कोर्क प्रेजेंट है बच्चों, है ना। नॉट डेरिवेटिव ऑफ ओपियम, भाई हमारी ओपियम का डेरिवेटिव नहीं है, तो ओपियम में का डेरिवेटिव में हीरोइन मॉर्फिन कोडीन आएगा, लेकिन एक गोनीन नहीं आएगा। फॉलोइंग कॉन्स्टेंट ऑफ सिनकोना इज यूज्ड टू ट्रीट ऑरिक्यूलर फिब्रिलेशन, कि मतलब कि अरिथमिया की जैसी बात हो रही है, तो इसके लिए तुम्हारा क्विनिडीन होता है ना सिनकोना का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टोबैको में कौन से टाइप के अल्कलोड है, भाई टोबैको में तुम्हारे पायरिडीन पिप्रिडीन अल्कलोड प्रेजेंट होते हैं, किसमें, टोबैको में। सोर्स पता होना चाहिए भाई, निकोशियाना टोबैकम फैमिली वही सोलिनेसी होती है तुम्हारी टोबैको की। और एक देखो इसमें एनाबेसिन प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट है। नोट ड्रग विद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, अल्कलॉइड्स में नहीं आ रही भाई, हमें सैना दिख गई जो कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। करेक्ट बायोलॉजिकल सोर्स विनका का कैथरंथस रोजेस फैमिली क्या होती है, एपोसाइनेसी होती है बच्चों। ओके, तो ये सारा तुमने पढ़ा हुआ है अच्छे से, डिटेल में मैंने तुमको पढ़ा रखा है। करेक्ट मैच करना है भाई, तुम फटाफट से इसको मैच कर लो, ठीक है। तो इमिडाजोल में इसको ऑप्शन तो दिखाइए मैडम सारे के सारे, है ना। इमिडाजोल तो भाई तुम्हारा पिलोकार्पिन होता होगा, इमिडाजोल, और इंडोल में तुम्हारा रिजर्पिन आ जाएगा, वोल्फिया का, है ना। आइसोक्विनोलिन में ये पापावरिन दिख रहा, स्टीरोडल तुम्हारा कोनेसिन होता है कुर्ची का, तो तुम इसको मैच कर लो बच्चों, मैंने तुमको दिखा दिया। यहाँ पर तुम्हारा आंसर जो है ऑप्शन सी निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे बायोजेनेटिक प्रिकर्सर इंडोल एल्कलॉइड के लिए हमारा ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड याद रखना है मेरे बच्चों ने, ऑप्शन जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड होता है इंडोल अल्कलोड के लिए प्रिकर्सर। मैच करना है फिर से, तुमने क्लास और अल्कलोड दे रखे है, ट्रोपेन अल्कलोड दे रखे, इंडोल, क्विनोलिन, फिनेंथ्रिन, मैच कर दो फटाफट से। ट्रोपेन अल्कलोड में कौन सा ड्रग आ जाएगा, स्कोपोलामिन आ जाएगा, है ना। इंडोल में तुम्हारा रिजर्पिन आता ही है, आता है रिजर्पिन। क्विनोलिन में आपका ये सिनकोनिन आ जाएगा, फिनेंथ्रिन में कोडिन आ जाएगा। अब तुम इनको मैच करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लेना, ऑप्शन बी निकल के आएगा। अश्वगंधा कॉमन नेम भाई तुम्हारा सोलेनेसी फैमिली वाला विदानिया सोमनीफेरा, जो कि तुम्हें ऑप्शन ए में बच्चों दिया हुआ है ना। फिर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं तुमसे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड, भाई पिक्रिक एसिड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हैगर्स रिएजेंट में पिक्रिक एसिड यूज करा। येलो पिपिटी इसमें आते हैं, तुमने पढ़ा होगा। कुर्ची क्या है, होलार हीना एंटी डाइसेंट्रिका, फैमिली कुर्ची की कौन सी होती है, एपोसाइनेसी होती है, बिल्कुल होती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वैगनार टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ, तो तुम्हारे अल्कलोड के जनरल टेस्ट में आप पढ़ते हो मेयर्स, वैगनार, हैगर्स, ड्रैगनट्रोफ सारे तुमने पढ़े हुए हैं। इर्गोट अल्कलोड प्रोड्यूस बाय, तो ये जो है क्लेविसेप्स परप्यूरिया आपका जो है ऑप्शन डी करेक्ट है। रिंग स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन तुम्हारे नक्स वोमिका में है, तो नक्स वोमिका तुम्हारे इंडोल अल्कलोड में आता है, कौन सी रिंग हो जाएगी, इंडोल रिंग हो जाएगी। इन जो है कलर टेस्ट फॉर अल्कलोड, कोल्चिसिन मिनरल एसिड के साथ में, कोल्चिसिन कौन सा कलर दे रहा था बच्चों, येलो कलर दे रहा था तुम्हारा, है ना। आइडेंटिफाई प्लांट ड्रग यूजफुल गाउट के लिए तुम्हारा कोल्चिकम ऑट्यूमनेल का जो कोल्चिसिन होता है अमीनो अल्कलोड में पढ़ते हो तुम, यही आपका गाउट में यूज होता है, और इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लोडी के लिए भी यूज होता है बच्चों। वैसे का कंटेंट डैश परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू पर डब्ल्यू वेट पर वेट ऑफ वैसेसिन कैलकुलेटेड ड्राई बेसिस, तो ये बच्चों ये ऑप्शन जो है 0.6% वेट पर वेट होता है। लिस्टेड बिलो आर केमिकल टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई सम ग्रुप्स ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, आइडेंटिफाई टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए म्यूरिक साइड टेस्ट याद रख लेना, प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए म्यूरिक साइड टेस्ट आपका जो है आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एट्रोपिन बायोसिंथेसिस नोलो पेयर ऑफ प्रिकर्सर आइडेंटिफाई करना है, एट्रोपिन के लिए ट्रोपिन अल्कलॉइड है, ऑर्निथिन अमीनो एसिड हो जाएगा, ऑर्निथिन एंड
फिनाइल एलिन करेक्ट हो जाएगा। मिकोनिक एसिड केमिकल मार्कर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस, तो ओपियम पापावर हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। रिजर्पिन डिराइव होता है तुम्हारा इंडो एल्कलॉइड्स में आता है, तो किसके ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफन एंड ट्रिप्टामीन हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग एक्टर एंटीस्पास्मोडिक कौन सा, भाई तुम्हारा हायोसाइमस जो होता है ना, हाइनबेन इसका सिनोनिम है, हायोसाइमस जो है एंटीस्पास्मोडिक होता है। एंटीकोलिनर्जिक भी। रिवॉल्वर रूट आर कलेक्टेड फ्रॉम डैश ईयर ओल्ड प्लांट, कितने साल पुराने प्लांट से कलेक्ट करते हैं, भाई कह रहे हैं 3 से 4 ईयर ओल्ड होना चाहिए। ओके, प्रिकर्सर किसके लिए, ट्रोपिन एल्कलॉइड्स के लिए। ऑर्निथिन अमीनो एसिड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। प्लांट्स ऑफ प्लाज्मोडेस्मा, भाई हमारे नक्स वोमिका में लिग्निफाइड ट्राइकोम्स याद रखना, जो प्लाज्मोडेस्मा याद रखने आप लोगों ने। क्रूड ड्रग जो ट्रीटमेंट कर ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन, भाई तुम्हारा विन का कैथरंथस रोजियस एपोसाइनेसी फैमिली। विन क्रिस्टिन विनब्लास्टिन होता है जो कि ट्यूबुलिन के पॉलिनेशन को प्रिवेंट कराने वाला काम करते हैं, जब एंटी कैंसर ड्रग में तुम इनको पढ़ रहे होते हो। ठीक है बच्चों। ओपियम की फैमिली क्या, पापावर सोमनिफेरम फैमिली क्या है इसकी, पापावरेसी होती है मेरे बच्चों। फॉलोइंग इज ओपियम, ओपियम क्या है, सोर्स ड्राइड लेटेक्स एक्सुडेट्स ऑफ द अनराइप इनसाइज कैप्सूल, दिस इज द सोर्स ऑफ तुम्हारा ओपियम, है ना, ओपियम होता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ओपियम तुम्हारा आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में बच्चों ओपियम आता है। एट्रोपिन इज वन मिक्सचर ऑफ, है ना, एट्रोपिन क्या है मेरे बच्चों, रैसिमिक मिक्सचर होता है, क्या है, रैसिमिक होता है ना। तो इसमें क्या होता है, डी एंड एल हायोसाइमिन, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉलोइंग रिएजेंट एल्कलॉइड्स के इसमें कौन सा दे रखा है तुम्हें, कह रहा है पोटाशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरेट जो है हो जाएगा। इर्गोट पाउडर गिव ब्लू कलर विद पैराडाइमथाइलोबेंजल्डिहाइड, इर्गोट पाउडर ब्लू कलर देते हैं। टर्किश ओपियम को और क्या कहते हैं तुम, इसको ड्रगिश ओपियम भी बच्चों टर्किश ओपियम को कहते हो। बड़ा चंद्रिका सिनोनिम है, रिवोल्फिया टेट्राफाइला का होता है। केमिकल क्लास इंडोल एल्कलॉइड में तुम्हारा रोवोल्फिया आता है, इसमें रिजर्पिन होता है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव। रोवोल्फिया सरपेंटाइना एपोसाइनेसी फैमिली। अडेंट्रेंट ऑफ रोवोल्फिया सरपेंटाइना डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, है ना, ऑप्शन जो तुम्हारा ए करेक्ट हो जाएगा। सर्टेन ऑफ सेल्स ऑफ स्पॉन्जी मीजोफिल्स आर फिल्ड विद माइक्रोस्फिनोइड या सैंडी क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, बच्चों किसकी करेक्टरिस्टिक है तुमसे पूछा गया है, तो ये तुम्हारा होता है किसका, एट्रोपा बेलाडोना करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट द यूज, धतूरा का यूज नहीं है भाई, धतूरा जो है तुम्हारा एंटीकोलिनर्जिक होता है, लेकिन जो अगर एंटीकोलिनर्जिक है तो एंटी एड्रेनर्जिक तो नहीं होगा ये, है ना, मिड्रियाटिक होता है बाकी, है ना, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग तुम्हारी मिड्रियाटिक होती है, बाकी कंट्रोल ऑफ मोशन सिकनेस के लिए भी यूज कर लोगे। क्विनीन ऑप्टेन होता है भाई तुम्हारा जो सिंकोना से मिलता है तुम्हें क्विनीन, है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। केमिकल टेस्ट फॉर डिटेक्शन ट्रोपिन एल्कलॉइड्स के लिए तुमने क्या पढ़ा हुआ है, विटाली टेस्ट, विटाली मोरिन रिएक्शन, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। माहुआंग, ये हेल्फन्स टेस्ट बच्चों, डिटेक्शन ऑफ कॉटन सीड ऑयल एज अडल्ट्रेंट के लिए यूज करते हो। माहुआंग तुम्हारा फेड्रा, फेड्रा का सिनोनिम क्या होता है, माहुआंग होता है, माहांग। ओके, वैगनार रिएजेंट में क्या होता है, वैगनार जो है रिएजेंट एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में आप लोग पढ़ते हो, आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड इसमें होता है, जो कि तुम्हें ऑप्शन सी में आयोडीन एंड पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन दिया हुआ है। इर्गोट का यूज क्या है, ऑक्सीटोसिक होता है तुम्हारा, इर्गोट जो होता है ऑक्सीटोसिक होता है। पिलोकार्पिन में कौन सा बेसिक मोटिव, इमिडाजोल, कौन सी है, इमिडाजोल जो है बेसिक न्यूक्लियस तुम्हारा पिलोकार्पिन में होता है। फिर कह रहा है क्रूड ड्रग जो एंटी स्पास्मोडिक है, तो तुमने हायोसाइमस देखा था बच्चों, यहाँ पर तुम्हारा ओपियम भी जो है एंटी स्पास्मोडिक होता है। क्विनोविन क्या होता है, क्विनोविन एक ग्लाइकोसाइड होता है। क्विनोविन क्या है बच्चों, एक ग्लाइकोसाइड है जो कि सिंकोना में प्रेजेंट है। ओके, फ्लावर एट्रोपा बेलेडोना डैश कलर, तो पर्पल कलर के होता है। एट्रोपा बेलेडोना के फ्लावर कैसे, पर्पल कलर के। एग्जांपल नॉन हेटेरोसाइक्लिक एल्कलॉइड में तुम्हारा कॉल्चिसिन आ जाएगा, कॉल्चिसिन नॉन हेटेरोसाइक्लिक एल्कलॉइड में कॉल्चिसिन, नॉन हेटेरोसाइक्लिक जो एल्कलॉइड है बच्चों उसमें तुम्हारा ट्रोपोलोन्स एल्कलॉइड में कॉल्चिसिन आता है। मॉडिफाइड डाइटरपीन्स में टेक्सोस, फिनाइलइथाइल अमीन्स में आपका फेड्रिन, मिस्कैलिन, होर्डिनिन। ओके, फिर कह रहे हैं नेक्स्ट हमारा सिनोनिम रोवोल्फिया का क्या होता है भाई, रोवोल्फिया जो होता है रोवोल्फिया सर्पेंटाइना एपोसाइनेसी फैमिली। सर्पगंधा स्नेक लाइक रूट, इंडियन स्नेक रूट, यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना कल्टिवेट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के जो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में रोवोल्फिया सर्पेंटाइना को कल्टिवेट करते हैं बच्चों। सब्स्टिट्यूट सिंकोना बार का जो होता है ये सब्स्टिट्यूट कुप्रिया बार को होता है बच्चों। फिर फॉलोइंग एल्कलॉइड शो ब्लू फ्लोरेसेंस, तुम्हारा जो है सिंकोना जो होता है ब्लू फ्लोरेसेंस देता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। ओके, ड्रैगन ड्रोफ रिएजेंट एल्कलॉइड गिव, तो ये ड्रैगन ड्रोफ जो है रेडिश ब्राउन पिपिटी देता है। मेयर्स में क्रीम पिपिटी थी, मेयर्स में क्रीम थे ड्रैगन ड्रोफ, और तुम्हारा वैगनार इसमें रेडिश ब्राउन, है ना, किसमें ड्रैगन ड्रोफ और जो है वैगनार और ड्रैगन ड्रोफ में। ठीक है, हैगर्स में येलो मैंने तुमको बताए थे। ओके, एर्गोटॉक्सिन कंटेंट, तो एर्गोटॉक्सिन जो होता है मिक्सचर होता है एर्गोक्रिस्टिन, एर्गोक्रिप्टिन, एर्गोकोर्निन का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा एर्गो
टॉक्सिन जो होता है, इसमें तीनों का मिक्सचर है एर्गोटॉक्सिन। ओके, फिर कह रहा है इन कॉफी सीड कैफीन इज प्रेजेंट एज सोल्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड, है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट भूमिका सीड में लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स आप लोगों ने पढ़ा है, यूनिसेलुलर लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स हो जाएंगे। डज नॉट कंटेन स्टीरोडल में VA के विडाट्रम अश्वगंधा कुर्ची बता रखा है तुम्हें, तो यहाँ पर एफेड्रा विडाट्रम अश्वगंधा कुर्ची होते हैं, तो आपका बी नहीं आएगा, है ना। क्विनीन शो विच कलर फ्लोरेसेंस सल्फ्यूरिक एसिड में अभी देखा ब्लू कलर की, देखो कितनी बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट मलेरिया, भाई मलेरिया को ट्रीट करना है तो भाई क्या दोगे, सिनकोना में क्विनीन प्रेजेंट होता है ना। कॉल्चिसिन किसका एग्जांपल है, कॉल्चिका मोटियम ने लिलियसी फैमिली अमीनो एल्कलोड में तुम्हारा कॉल्चिसिन मेरे बच्चों आता है। ऑप्शन डी एमिटिन किसके ट्रीटमेंट में यूज करोगे, भाई एंटी अमीबिक भी होता है, ये एक्सपेक्टो आपका जो आईपी कैक में होता है एमिटिन एमेसिस कराने के लिए भी यूज करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर अमीबियासिस हो जाएगा। कॉल्चिका मोटियम ने फैमिली में तुमको बताई रखी है कौन सी, लिलियसी होती है। एग्जाम्पल सूडो एल्कलोड में तुम्हारा कैफीन आ जाएगा, सूडो एल्कलोड होते हैं बच्चों। ये फैमिली विनका की वही कैथरंथस रोजेस फैमिली क्या बताई थी तुम्हें, एपोसाइनेसी बताई थी। प्रिकर्सर ट्रोपेन एल्कलोड्स के लिए कौन सा बताया था, और निथिन अमीनो एसिड बताया था। ओके, थोड़ा वसिका लीफ इज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, तो जो वसका होता है एक्सपेक्टोरेंट होता है कोल्डन कफ के लिए बच्चों बिल्कुल यूज कर लोगे। ऑप्शन ए प्यूरिन एल्कलोड्स को आइडेंटिफाई करना है, भाई तुम किससे आइडेंटिफाई करोगे, हम तो म्यूरिक साइड टेस्ट से आइडेंटिफाई करेंगे भाई, ऑप्शन डी, है ना। फिर हमें नेक्स्ट क्या कह रहा है, एर्गोट पाउडर ब्लू कलर देगा, पैराडाइमिथाइलामिनो बेंजल्डिहाइड में एर्गोट पाउडर ब्लू कलर देते हैं बच्चों। ट्रोपेन एल्कलोड्स को आइडेंटिफाई करना है तुम्हारा, ट्रोपेन एल्कलोड्स के लिए वही तुम्हारा विटाली मोरिन रिएक्शन विटाली टेस्ट हो जाएगा बच्चों, है ना। कई बार तो कितनी बार टेस्ट के ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ बच्चों। ऑक्सीटोसिक तुम्हारा एर्गोट होता है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिसिड्स बार्क किसका सिनोनिम होता है, हमारे सिनकोना का, है ना, जो सिनोनिम क्या है, जिसिड्स बार्क होता है। प्लांट्स ऑफ प्लाज्मोडेस्मा तुम्हारे वही नक्स भूमिका में तुम्हारे प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट है। लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स प्रेजेंट है तुम्हारे किसमें, नक्स भूमिका में होते हैं। मा हुआंग मैंने देखा बताया था अभी तुम्हारा एफेड्रा का सिनोनिम था, एफेड्रा सिनिका, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। मोर्फिन कोडिन थिबेन सारे के सारे तुम्हारे ओपियम में पापावर सोमनिफरम पापावरेसी फैमिली होती है। ओके, एमिटिन किसका, एमिटिन तुम्हारा किसमें, आईपीकेक में एमिटिन सिफेलिन होते हैं। आईपीकेक के यूज में तुमने ये एमिसिस कराने के लिए आईपीकेक सिरप एज एमिटिक होता है बच्चों, एंटी अमीबिक होता है। एक्सपेक्टोरेंट भी तुम्हारा आईपीकेक होता है। एंटी मलेरियल जो नेचुरल सोर्स से मिलती है हमें, जो क्विनीन मिलती है भाई हमें तो नेचुरली सिनकोना से मिल रही है, क्विनोलिन एल्कलोड में तुम्हारा सिनकोना आता है। कह रहा डिराइव होकर लाइसिन से, एल से लाइसिन, एल से लोबेलिन जो लोबेलिया में होता है, लोबेलिन लाइसिन से डिराइव होगा बच्चों, याद रखना है। सिफेलिन मेन इंग्रेडिएंट, सिफेलिन एमिटिन सिफेलिन तुम्हारे आईपीकेक में होते हैं। सिफेलिन और एमिटिन किसमें, आईपीकेक में, जो कि आइसोक्विनोलिन एल्कलोड में आईपीकेक आता है बच्चों। एकोनाइट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ, तो ये टर्पिनोड एल्कलोड में एकोनाइट आता है हमारा। ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट, है ना, तो जो है आपका कैफीन जो होता है ना, कैफीन तो इसके लिए जो है तुम्हारा पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, ये तुम्हें याद रखना है ना। तो ये कोडिन मॉर्फिन ये मीटिंग नहीं आगा, क्या इसमें गलत सा लिखा हुआ है, मीटिंग थोड़ी ना होगा, है ना, हाँ कुछ और अल्कलॉइड दे रखा होगा, है ना। थिबेन लिख लो तुम यहाँ पे, थिबेन। ओके, नेक्स्ट विच कंपाउंड इज प्रेजेंट इन अश्वगंधा में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, हमारे स्टीरोडल लैक्टोन प्रेजेंट होते हैं किसमें, अश्वगंधा की बात हो रही है भाई, विदाना सोमनिफरस सोलेनेसी फैमिली होती है। ऑप्शन बी पॉपुलर कॉल्ड एज क्राउ फिग सीड, हमारे नक्स वोमिका का सिनोनिम होता है क्राउ फिग। ओके, नक्स वोमिका। ओके, फिर इंडियन जिनसिंग जो होता है विदानिया सोमनिफेरा अश्वगंधा सोलेनेसी फैमिली वाला इंडियन जिनसिंग है। और जेंशियन जो है इंडियन जेंशियन पिक्रो रहीजा होता है। ओके, ध्यान रखना। ओके, एर्गोट कंटेन विच टाइप ऑफ एल्कलोड, एर्गोट में भाई हमारे कौन से इंडोल एल्कलोड्स में तुम्हारा एर्गोट आता है। एंटी कैंसर ड्रग जो प्लांट से मिल रहे हैं तुम्हें, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन भाई तुम्हें विनका से मिलती है ना, विनका इंडोल एल्कलोड्स में आता है। ड्रग यूजेस एंटी मलेरियल है भाई, तो हमारी कौन सी ड्रग, सिनकोना का यूज में एंटी मलेरियल लिख सकते हो क्योंकि सिनकोना में क्विनीन होता है जो कि एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी रखता है। गाउट के ट्रीटमेंट में हम कॉल्चिकम का कॉल्चिसिन जो होता है एक्यूट गाउट के लिए, इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लोडी के लिए भी यूज करते हो बच्चों। एमिटिन एल्कलोड ऑफ आइपिकेक, एमिटिन जो होता है आइपिकेक में होता है, एमिटिन सिफेलिन तो आपका जो है अमीबिसाइड है बच्चों, एक्सपेक्टोरेंट आपका जो ये एमिटिन तो एमेसिस कराने के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एल्कलोड विनका में जो है इंडोल एल्कलोड्स तुम्हारे होते हैं, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन जो है प्रेजेंट है विनका में। अमीबिक डिजेंट्री के लिए यूज करने वाले ड्रग में तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, आइपिकैक आ जाएगा जो कि तुम्हें ऑप्शन बी में दिया है। ओपियम ड्राइड क्या होता है, लेटेक्स होता है, लेटेक्स में आता है ऑप्शन बी। दिस एल्कलोड डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन, रिंग में नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट है ना, तो ये आपका एफेड्रिन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एमिनो एल्कलोड्स में सिनकोना भाई बहुत ही बिटर होती है, हाईली बिटर ड्रग है तुम्हारी सिनकोना,
है ना। टेस्ट क्या है सिनकोना का, बिटर होगा। सिनकोना क्या है, इंटेंसली बिटर जो है तुम्हारा सिनकोना का टेस्ट कैसा होता है, इंटेंसली बिटर होता है ना। तो ये अभी तो अल्कलोड के क्वेश्चन हुए थे, अभी जो है तुम्हारे इसमें क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे किसके, क्योंकि मैंने तुमको बताया था जो सीरीज थी हमारी 5000 प्लस वाली जो मेरे बच्चों सीरीज थी, तो मैंने तुमको क्या बताया था, इस सीरीज में हम लोगों ने पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करे थे ना। तो अभी जो है नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, आई थिंक ये पार्ट मतलब कि 10th नंबर का जो पार्ट था इस सीरीज का, है ना। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है इसके क्वेश्चंस जो है हमने इसमें करे थे, है ना। फटाफट से इनको रिवाइज करो। व्हेन वॉज, तो 620 तक आप लोगों ने कर लिया ना। व्हेन वॉज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपको पता है 1940 का है बच्चों, तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट डेट दी हुई है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 10th ऑफ अप्रैल 1940 हो जाएगा। ओके, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वही हमारा 1940 में पास हुआ, 1940 में एक्ट आया, रूल्स 1945 में आए। ओके, ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 वॉज ओरिजिनली, शुरुआत में इसे क्या कहा बच्चों, ड्रग एक्ट कहा 1940, 1940 1940। ओके, विच चैप्टर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, रूल्स 1945 रिलेटेड विद द इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, है ना। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स आते हैं, तो चैप्टर नंबर जो आपका 3 होता है उसमें क्या आता है, इंपोर्ट आता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स का इंपोर्ट जो है वो तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 में आता है। ओके, चैप्टर नंबर 3 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल्स 1940 की इन्फॉर्मेशन अबाउट, तो वही चैप्टर नंबर 3 में तुम्हारा इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स आता है ना बच्चों। फिर कह रहा है स्टैंडर्ड्स टू कंपाइल एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 फॉर ड्रग इंपोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड, स्टॉक एंड एग्जिबिटेड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन आर कवर्ड अंडर, तो ये आपका सेकंड शेड्यूल में आता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है एक्ट के 2 शेड्यूल है, बाकी सारे शेड्यूल तुम्हारे रूल्स के शेड्यूल होते हैं। तो एक्ट के 2 शेड्यूल में पहले में तो आयुर्वेद यानी कि बुक्स आती है, दूसरे में तुम्हारे ये सारे स्टैंडर्ड्स आते हैं। ओके, कह रहा फर्स्ट शेड्यूल, तो फर्स्ट में क्या आया था, हमारी बुक्स आई थी ना, तो लिस्ट ऑफ बुक्स आती है, आयुर्वेद सिद्ध यूनानी की बुक्स आती है फर्स्ट शेड्यूल में। ओके, अब फिर कह रहा है विच शेड्यूल गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट टेस्ट फॉर फीस, फीस की बात हो रही है, तो मैंने तुमको ए से एप्लीकेशन बताया था, बी से फीस याद रखना बताया, तुम याद हो तो फीस फॉर टेस्ट एनालिसिस बाय सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी या स्टेट ड्रग लेबोरेटरी, है ना। तो ये फीस के लिए जो ये टेस्ट होती है एनालिसिस के लिए जो फीस होती है ना, उसके लिए आपका जो है शेड्यूल बी आता है बच्चों। ए से एप्लीकेशन, बी से फीस मैंने आपको बताया था, है ना। शेड्यूल कंटेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945, तो वही एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए तुम्हारा शेड्यूल ए आ जाएगा। ए से एप्लीकेशन आप लोग याद रखते ही हो, है ना। बी में फीस आता है। परफॉर्मा फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम इज इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल, तो हमारा किस में आ जाएगा, शेड्यूल ए में आ जाएगा सारे एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। फिर क्या कह रहे हैं इसमें, आइबुप्रोफेन टैबलेट जो है आपके शेड्यूल किस में आ जाएगी, शेड्यूल एच में आ जाएगी। तुम्हारी आइबुप्रोफेन टैबलेट जो होती है पॉइजनस ड्रग के लिए जो है तुम्हारा शेड्यूल ई में तुम्हारी पॉइजनस ड्रग, और इवन आयुर्वेद यूनानी के पॉइजन की तुम बात करोगे तो ओके, है ना। फिर कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए F2 होता है, अम्बिलिकल टेप्स के लिए F3 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एस में क्या है, कॉस्मेटिक्स स्टैंडर्ड्स किसके लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए शेड्यूल एस में आते हैं बच्चों। फिर कह रहे हैं इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 रूल्स 1945 फॉलोइंग कंडीशन ड्रग शैल बी डीम्ड टू स्पूरियस, अगर इंपोर्ट करोगे अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू स्पूरियस ड्रग पर्पोर्ट टू प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चर ऑफ इट इज नॉट टू प्रोडक्ट, दोनों बातें क्या है, स्पूरियस की तरफ इशारा कर रही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत तुम्हारा हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पूरियस कौन से, मिस ब्रांडेड कौन से, अडल्ट्रेटेड कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर डेफिनेशन मिस ब्रांडेड, भाई मिस ब्रांडेड की नहीं है, मिस ब्रांडेड नहीं है। देखो इमिटेशन दिख गया ना तुम्हें, तो समझो स्पूरियस है। करें इमिटेशन सब्स्टिट्यूट्स अनदर ड्रग रिजेंबल अनदर ड्रग इन ए मैनर लाइकली टू डिसीव और बियर अपॉन इट और अपॉन इट्स लेबल कंटेनर्स नेम ऑफ अनदर ड्रग, तो ये स्पूरियस की बात हो रही है। बाकी तीनों क्या है, तुम्हारी मिस ब्रांडेड हो जाएगी इफ इट इज नॉट लेबल द प्रिस्क्राइब मैनर, इफ इट कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, इफ इट इज लेबल कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, तीनों मिस ब्रांडेड है बच्चों। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, 1 वाला। शुड करे विट शुड बी कोल्ड ड्रग इफ इट इज एन इमिटेशन है, दूसरे ड्रग की इमिटेशन है, रिजेंबल ड्रग है, सब्स्टिट्यूट है, तो हमारी स्पूरियस है, स्पूरियस। ओके, ऑप्शन 4 करे इफ ड्रग नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, मिस ब्रांडेड है, नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, मिस ब्रांडेड। फिल्थी प्यूरिटी डिकम्पोज सब्सटेंस, अडल्ट्रेट कर रखा है भाई तुमने, अडल्ट्रेटेड हो जाएगी। ओके, विच कैटेगरी ड्रग प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड, है ना, कौन सी है, मिस ब्रांडेड। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्पूरियस ड्रग का मतलब इमिटेशन सब्स्टिट्यूट्स और रिजेंबल ड्रग होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अल्कोहलिक प्रिपरेशन का स्टोर इन वेयर फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 साल के लिए बच्चों, ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। मिनिमम एरिया विच इज रिक्वायर्ड स्टार्ट रिटेल ड्रग स्टोर 10 स्क्वायर मीटर होता है। ओके, एडवर्टीजमेंट ड्रग मैनेजमेंट शेड्यूल जे वाली जो है प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट है, ऑप्शन ए आ जाएगा। कोका ओपियम हैम्प हमारे डेंजरस ड्रग एक्ट में हमारे आते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। फॉर्म यूज
यूज्ड फॉर लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल की बात हो रही है, कुछ भी नहीं लगाना। CC1 के लिए 21 लगा देना, रिटेल में कुछ भी मत लगाना। तो आंसर तो तुम्हारा सिंपल सा ऑप्शन सी निकल गया, फॉर्म नंबर 21। ओके, सिर्फ 21। ओके, फॉर्म फॉर द इशू ऑफ लाइसेंस टू सेल, स्टॉक, एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग। एक्स के रिटेल की बात हो रही है बच्चों, एक्स के रिटेल की बात हो रही है और एक होलसेल की। रिटेल में दोनों में 20 लगाना होता है। रिटेल में क्या लगा दोगे, एफ लगा दोगे या जी लगा दोगे। तो यहाँ पर 20 के आगे एफ लगा दो, क्योंकि तुमसे रिटेल बनाया। अगर होलसेल का तो तुम 20 के आगे जी लगा देते हो। ओके बच्चों, लाइसेंस फॉर होलसेल की बात करें, अदर देन, देखो एक तो होलसेल है और दूसरा क्या, अदर देन स्पेसिफाइड CC1। अदर देन CC1 एक्स के लिए 20 याद रखते हो, होलसेल के लिए 20 के आगे बी लगाना है बच्चों, तुम्हें याद रखना है। 20 के आगे बी लग रहा है हमारे ऑप्शन बी में, जो कि तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। लाइसेंस होलसेल की बात करें, ड्रग स्पेसिफिक एक्स, एक्स के रिटेल के लिए मैंने तुमको बताया 20 और होलसेल के लिए भी 20, लेकिन रिटेल के 20 के आगे तुम एफ लगाओगे, होलसेल में 20 के आगे जी लगाओगे। तो 20 के आगे जी लगा रखा है, हमें ऑप्शन डी में लगा रखा है, बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा। फाइन फॉर फॉल्सली क्लेम टू रजिस्टर फार्मर, फर्स्ट कन्विक्शन पे फाइन फॉर फॉल्स क्लेम टू रजिस्टर फार्मर से 500 रुपये का फाइन है, फर्स्ट कन्विक्शन पे होता है बच्चों। ओके, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे जो है 500 से डबल होके 1000 हो जाएगा और 6 मंथ की इंप्रिजनमेंट हो जाएगी सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे। पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, तो इसके लिए पेनल्टी तुम्हारी कितनी है, 1000 रुपये है, ₹1000 हो जाएगा। एप्लीकेशन की बात हो रही है फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं अभी तुम, मैन्युफैक्चरिंग की बात करो। मैन्युफैक्चरिंग आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी ड्रग इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन, तो देखो मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, SU की मैन्युफैक्चरिंग की, आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्लाई करना है, तो हम 24D में अप्लाई करेंगे, फॉर्म नंबर 24D है ना। आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी के एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करोगे 24D में और इशू होगा 25D में। आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी की बात हो रही है। ओके, फॉलोइंग कैन मार्केट, जेनरिक नेम में मार्केटेड कर सकते हैं भाई किसको, हमारा जो है एनाल्जिन जो है, ऑप्शन ए हो जाएगा। डब्ल्यू में आपके जेनरिक जो है नेम्स के लिए कौन सा शेड्यूल है, शेड्यूल डब्ल्यू आता है, तो इसमें एस्पिरिन उसके सोल्ट्स हैं, क्लोरप्रोमाजिन उसके सोल्ट्स है, फेरासल्फेट, पाइपराजिन ये सब आता है। मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए आपने शेड्यूल आर, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हमारा, है ना। शेड्यूल डी के बारे में क्या बता रहा है, डी में ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, ये शेड्यूल डी में इम्पोर्ट से एग्जाम्प्टेड जो है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। FFO ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन के लिए, ओ से ऑइंटमेंट मत कर देना, ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन के लिए शेड्यूल FF आता है, ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन। F2 सर्जिकल ड्रेसिंग, F3 स्टेरलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स मैंने आपको बता रखा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए आपका शेड्यूल ओ में क्या आते हैं, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के स्टैंडर्ड्स आते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल, एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर शेड्यूल यू। अगर कॉस्मेटिक्स के एनालिटिकल रिकॉर्ड की बात करोगे तो U1 तुम्हारा आता है। ओके बच्चों, कोलतार कलर्स के लिए शेड्यूल क्यू आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा मेरे बच्चों का, बिल्कुल करेक्ट। जे में इनक्यूरेबल डिजीज, जो क्यूरेबल नहीं आती, लिस्ट ऑफ डिजीज एंड केयर में विच ड्रग कैन नॉट क्लेम टू क्योर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इनक्योरेबल। जी में बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स तुम्हारे शेड्यूल सी की बात हो रही है। सी में क्या है, बायोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हमारे आते हैं। सी में पेरेंटल, C1 में नॉन पेरेंटल्स, है ना। शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग के लिए हमारा शेड्यूल पी होता है बच्चों, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए, और पैक साइज के लिए P1 आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए हमारा शेड्यूल सी और C1 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। लिस्ट ऑफ ड्रग वी शुड बी यूज्ड पेशेंट एंड मेडिकल सुपरविजन, GMS, जी में क्या है, मेडिकल सुपरविजनल ड्रग्स के लिए शेड्यूल जी मैंने तुमको बता रखा है। एज पर ड्रग एंड शेड्यूल टी, अगर तुम GMP की बात करते हो, किसकी, ASU के GMP की बात करते हो, आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी के GMP की बात करते हो, तो हम शेड्यूल टी के साथ में जाते हैं, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ओके बच्चों, फिर कह रहे हैं कौन सा शेड्यूल है, क्या कह रहे हैं, रिक्वायरमेंट है क्लिनिकल ट्रायल्स, देख लो इसमें, तो तुम्हारा ऑप्शन सी वाई हो गया। शेड्यूल वाई में क्लिनिकल ट्रायल आप लोगों को बिल्कुल आता है। एन में क्या था, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, मिनिमम इक्विपमेंट है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, फिर कह रहे हैं क्योर फॉर ब्लाइंडनेस, एग्जांपल है ये आपकी प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट है, जो शेड्यूल जे में तुम्हारी आती है ना बच्चों। कह रहे मार्केट जेनरिक नेम्स के लिए डब्ल्यू में तुम्हारे जेनरिक नेम वाले ड्रग्स के लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। VPP पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, VPP से तुमने याद करा हुआ होगा, है ना। इंसुलिन इंजेक्शन अकॉर्डिंग शेड्यूल पी, इंसुलिन को भाई स्टोर करोगे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इट मस्ट नॉट अलाउ टू फ्रीज। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डीजल में विच ड्रग मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर और मेक क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 इज गिवन, शेड्यूल जे में आता है बच्चों तुम्हारी, है ना। ऑप्शन ए ब्लड बैंक के लिए हमारा शेड्यूल एफ आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी तुम्हारा बच्चों। एक्स में क्या आता है, नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, ये सब आती है, शेड्यूल एक्स में आती है बच्चों। एक्स कह रहे हैं फॉलोइंग ड्रग शेड्यूल एक्स में, या डेक्सामेफेटामिन बिल्कुल आ जाएगा, ऑप्शन बी तुम्हारा। जी में कौन सी आएगी, मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स के लिए, तो यहाँ पर मेटफॉर्मिन शेड्यूल जी की ड्रग है तुम्हारी, ऑप्शन ए। एक्स ऑफ
ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कंप्राइज एक्स में नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक, इनक्योरेबल डिजीज के लिए शेड्यूल जे आता है, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए वाई आता है, जेनेटिक डब्ल्यू आता है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन डी तुम्हारा नन आंसर आ गया। इंजेक्शन, सिरिंजेस, निडल्स ये कहाँ पर आएंगे? ए से एप्लीकेशन, बी से तुम्हारी फीस आती है, यहाँ ये शेड्यूल सी में आ जाएंगे। बाकी डी में तो ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट आता है ना बच्चों। आयुर्वेद यूनानी के पॉइजन की बात करें, पॉइजनस ड्रग के लिए ई, और आयुर्वेद यूनानी के पॉइजन की बात करोगे तो E1 तुम्हारा ASU के पॉइजन के लिए आता है। मैन्युफैक्चरिंग एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स के लिए मैंने U1 बताया था, ड्रग्स के लिए U बताया था, याद हो तो बिल्कुल याद है। शेड्यूल 2 विच लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड इन प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग के लिए मेरे बच्चों शेड्यूल एच आता तुम्हारा, है ना। GMP की बात कर रहे हैं इसमें तो GMP के लिए तो तुम ऑप्शन डी के साथ जाओगे, शेड्यूल M, है ना, ठीक है। बाकी HCM से मैं तुमको M1 M2 M3 याद करा रखे है ना। ऐसे होम्योपैथिक प्रेपरेशंस के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए C से, और फिर मतलब कि मेडिकल डिवाइसेस HCM M1 M2 M3, ओके। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स, शेड्यूल रेट ऑफ GMP के लिए वही कौन सा वही शेड्यूल M वही, है ना। M2 तो HCC से कॉस्मेटिक्स कहाँ दे रखा है? ये दिख रहा है हमें ऑप्शन सी में, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, ओके। फिर क्या कह रहे हैं तुमसे? पैक साइज की बात कर रहे हैं भाई, ये तो हम शेड्यूल P1 को आंसर कर देंगे, ओके। शेड्यूल P लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, ये दे रखा तुम्हें ऑप्शन 2 में, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इन मंथ्स, ओके। शेड्यूल C एंड शेड्यूल N एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक डील, एंड C तो तुम्हारा वही बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए होता है। अच्छा, इसके ऑप्शन इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से इसके ऑप्शन है, देखो इस तरीके से तुमने, अच्छा 2 शेड्यूल पूछ रहे हैं तुमसे, तो 2 ही ऑप्शन करेक्ट करोगे, एक कैसे करोगे? सी में तो क्या आ गया? बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट, तो एक तो क्यू होगा, फर्स्ट वाला क्यू होगा, तुम्हें ऑप्शन बी में दिया है ना। एन में मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, ये वाला ऑप्शन बी, क्यू एंड एस, है ना, सही है, ऑप्शन बी। एच और एस की बात करें, एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है, इस में भी ऐसे ही 2 तुम्हें ऑप्शन दे रखे होंगे, चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एच में क्या? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, और एस में कॉस्मेटिक्स वाला, तुम देख लो बच्चों इसमें, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए तुम्हारा एक में तो पी आ जाएगा, और कॉस्मेटिक्स वाला तुम्हारा क्यू, पी और क्यू वाला तुम्हारा ऑप्शन फर्स्ट में ही दे रखा है बच्चों, वो तुम्हारा आंसर हो गया है ना। फिर क्या करें, अब तुम्हें क्या करना है भाई? मैच करना है, चलो भाई मैच भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या करें? नोट करेक्ट मैच, अच्छा कौन सा करेक्ट नहीं है? पी में तो भाई लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आ गया, बिल्कुल सही है। क्यू में कोलतार कलर्स आ गए, एस में कॉस्मेटिक्स आ गया, एफ ऑप्थेल्मिक कहलाता है, प्रिस्क्राइब ड्रग, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग शेड्यूल आ जाता है बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 वाला ही सही से मैच नहीं करा इन्होंने, बाकी तीनों तो कर दिए, है ना। फिर क्या कह रहे हैं? सी में तो बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स ऑप्शन जो है इसका तो ए है ही। लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड, अच्छा इसे पढ़ो, क्या कह रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, कौन से मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है बच्चों, ठीक है, और कौन से अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1X, अदर देन C1X की बात कर रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा क्या? 25, ओके। फॉर्म नंबर 25 अदर देन C1X के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस में, और इशू की बात कर रहे हैं बच्चों, एप्लीकेशन के नहीं, इशू की बात कर रहे हैं। फॉर्म नंबर 25 आपने याद रखना है ना। अगर एप्लीकेशन की बात होती तो फॉर्म नंबर 24 होता, इशू हो रहा है इसमें तो या आपका 25 हो गया। अदर देन C1X के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की तुमने बात करी है और इशू की बात करी है, 25 हो गया, एप्लीकेशन के लिए 24 हो जाता। और ऐसे एक्स ड्रग की 24F में अप्लाई करोगे, ये मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है बच्चों, 25F में इशू होगा। C1 जो है उसके लिए अप्लाई करोगे 27 में, इशू होगा 28 में, इसमें एक्सक्लूडिंग एक्स था। C1 और एक्स अगर इंक्लूड कर लोगे 27B और 28B अप्लाई करो इशू का, ओके। फिर कह रहे लाइसेंस इशू की बात हो रही है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड शेड्यूल C1X, देखो किसकी बात करें? लाइसेंस इशू की। और C1 और X के इशू की बात करें तो हमने अभी देखा, इसमें क्या देखा? X को इंक्लूड करा है, और इशू की बात हो रही है तो 28 जो है आपका ऑप्शन डी 28B हो गया। मैन्युफैक्चरिंग की बात है, लाइसेंस इशू की बात है, और C1 एंड X की बात है। 27B और 28B आप लोगों ने पढ़ा, इशू के लिए, इशू करने के लिए 28B हो गया, ओके। कह रहे फॉलोइंग एजेंसी इज नॉट क्लासिफाइड एज एग्जीक्यूटिव एजेंसी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। एग्जीक्यूटिव में नहीं आती, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, एडवाइजरी में आती है ना बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट, एडवाइजरी में आता है। ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी और ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी आपके एडवाइजरी में आते हैं बच्चों, है ना। बाकी एनालिटिकल
एनालिटिकल में आपके सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, जो स्टेट ड्रग लेबोरेटरीज हो जाएंगे, गवर्नमेंट एनालिस्ट, एग्जीक्यूटिव लाइसेंसिंग अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ड्रग इंस्पेक्टर, कस्टम कलेक्टर। याद रखना फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एनालिटिकल कमिटी फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। एनालिटिकल में तुम्हारे जो है ये जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और स्टेट ड्रग लेबोरेटरी, गवर्नमेंट एनालिस्ट आता है। तो यहाँ पर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी तुम्हें ऑप्शन डी में दे रखा है, जो कि तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। डी टैप को कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा भाई? तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो करेगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डी टैप में कितने एक्स ऑफिशियो बताए थे, सब जल्दी से याद रखो। बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन डी 8 बताए थे, है ना। डी टैप ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड तुम्हारा डी टैप होता है। ओके, तो इसके मेंबर्स भी इंपॉर्टेंट है ना। ये नॉमिनेटेड वाला जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो नॉमिनेट करते हैं ना, वो बहुत जरूरी होता है बच्चों, ठीक है। नॉमिनेटेड के 5 है, उसमें से 2 पर्सन को तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है। ओके, है ना। नेक्स्ट, और एक्स ऑफिशियो 8 के 8 तुम्हें याद होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 रूल्स 1945 फॉर द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी, हाउ मेनी पर्सन आर टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंगस्ट मेंबर हु आर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन स्टेट, है ना। तो ये बताया था ना तुम्हें, सेंट्रल गवर्नमेंट कितने नॉमिनेट कर रही थी, तुम्हारे 2 कर रही थी ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ डी टैब अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आर। 2 जो है एक्स ऑफिशियो कौन से है? एक्स ऑफिशियो तो 8 है, उनमें से कौन से? ड्रग टेक्नो जो ये कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया तो होता है, प्रेसिडेंट ऑफ एमसीआई भी हो, दोनों ही दे रखे हैं। ड्रग कंट्रोल के सेक्रेटरी पीसीआई का एनआई पर तो हटा ही दो। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया है। चेयरमैन डी टैब के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होते हैं, ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इज एज पर सेक्शन जो है 21 आपका जो है ड्रग इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए आ जाएगा सेक्शन 21। गवर्नमेंट एनालिस्ट की अगर तुम बात करोगे तो सेक्शन 20 है। ओके, पावर ड्रग इंस्पेक्टर के लिए सेक्शन 22, प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन के लिए सेक्शन 23। पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर पूछ लिया तुमसे तो सेक्शन 22 मैंने तुमको बताया, अभी ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। फिर कह रहे ड्रग इंस्पेक्टर शुड इंटीमेट द पर्पस ऑफ टेकिंग ड्रग सैंपल टू बी पर्सन कंसर्न्ड इन। तो इसके लिए जो है ये फॉर्म नंबर होता है तुम्हारा 17 फॉर्म होता है, फॉर्म 17। ओके, फिर कह रहे गवर्नमेंट एनालिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर रिलेटेड टू आयुर्वेद। देखो आयुर्वेद सिद्धा यूनानी की ASU, इसको ना हम ASU बोलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए है गवर्नमेंट एनालिस्ट की बात करोगे तुम इसमें ASU में, तो ये आपका हो जाएगा 33F हो जाएगा, सेक्शन 33F होता है। सेक्शन 33G किसके लिए? अगर तुम ड्रग इंस्पेक्टर की बात करते हो ASU में। ओके, मेंबर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी में सेंट्रल गवर्नमेंट कितने मेंबर नॉमिनेट करती है? 2 करती है बच्चों। ओके, ठीक है। डी टैब को हर 5 साल में नहीं 3 साल में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ना, डी टैब को 3 ईयर्स हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डी टैब भाई तुम्हारा ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, और तुम्हें कहते ASU डी टैब, है ना। तो वही तुम्हारा आयुर्वेद सिद्धा यूनानी का डी टैब, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ओके, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पर है भाई? तुम्हारी कोलकाता में है, CDLK मैंने तुमको याद करा रखा है, ऑप्शन ए हो जाएगा कोलकाता। ओके, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सीड्रिल है, CDRIL लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है तुम्हारा लखनऊ में। बायोलॉजिकल की टेस्टिंग के लिए हमारी कसौली में सीरिक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कसौली में, वहाँ पर बायोलॉजिकल्स की टेस्टिंग होती है तुम्हारी, ऑप्शन डी हो जाएगा। फंक्शन सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का क्या होता है बच्चों? एनालाइज करना सैंपल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के, जो कि तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग सर्व एज वन ऑफ द लेबोरेटरी फॉर प्रोड्यूसिंग ओरल पोलियो वैक्सीन के लिए पार्शियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है हमारा कुनूर में, है ना। ऑप्शन तुम्हारा बच्चों क्या करेक्ट है? ऑप्शन डी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस की टेस्टिंग के लिए हमारा क्या आता है? सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी थाने में है बच्चों, ऑप्शन बी। शेड्यूल एक्स की ड्रग में कौन सी आ जाएगी? इसमें से कीटामिन दे रखा है, तो मैं ऑप्शन 3 में कीटामिन आ जाएगा। ओके, शेड्यूल एक्स की ड्रग है कीटामिन, याद रखना। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय कीटामिन, कोलॉजी में पढ़ा हुआ है ना। एप्लीकेशन फॉर इशू, एप्लीकेशन की बात करें, इशू ऑफ आ परमिट टू इम्पोर्ट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज इज मेड टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। अप्लाई कर रहे हो भाई तुम तो फॉर्म नंबर 12A में अप्लाई कर लो। ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। परमिशन मिलेगी तुम्हें 12B में। ओके, CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो सेंट्रल देख लो कौन से ऑप्शन में है, सेंट्रल है, ड्रग है, स्टैंडर्ड है, कंट्रोल है, ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन 1 में तुम्हें दे रखा है बच्चों। कह रहा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कह रहा है डिवाइड, कितने पार्ट्स है इसके तुम्हारे? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स आर डिवाइडेड इनटू, इसके पार्ट्स भाई हमारे 18 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। लोन लाइसेंस इश्यूड फॉर द मैन्युफैक्चर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन, है ना। तो इसके लिए हो जाएगा शेड्यूल C1 एक्स हमारा हो जाएगा। ओके, फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स
कैप्सूल्स, फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटल तुम्हारा वही शेड्यूल एक्स में आएगा, ये फिनोबार्बिटल हो गया, एम्फिटामिन, डेक्स एम्फिटामिन हो गया, कीटामिन हो गया। कह रहा है रिक्वायरमेंट फॉर डिस्प्लेइंग मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स की बात कर रहे हैं, शेड्यूल यू में करोगे तुम। ट्रू कौन सा है? ड्रग स्टोर कह रहे हैं कि भाई प्रीमाइसिस लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग वेयर लाइसेंसी डू नॉट इंगेज इन द सर्विस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन नहीं है यहाँ पर। फिर कह रहा है केमिस्ट और ड्रगिस्ट प्रीमाइसिस लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग, जहाँ पर लाइसेंस इम्प्लॉय द सर्विस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन तो है यहाँ पर, बट डू नॉट मेंटेन फार्मेसी फॉर कंपाउंडिंग अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, फार्मेसी में कह रहे हैं भाई रिटेल सेल ऑफ लाइसेंस इम्प्लॉय सर्विस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन भी है और फार्मेसी भी मेंटेन करते हैं। देखो तीनों बातें करेक्ट है। ये क्वेश्चन किस लिए कहे तुम्हें तीनों की डेफिनेशन आ सके, ऑप्शन डी हो जाएगा वो। ओके, प्लेस वेयर लाइसेंसी इम्प्लॉय द सर्विस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन बट ड्रग आर नॉट कंपाउंडेड। बच्चों फार्मेसी में कंपाउंड होगी, ये तुम्हारी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट मैंने तुमको बताया, अभी ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कह रहे हैं कि ड्रग स्टोर क्या है, ड्रग स्टोर में क्या था, ना तो तुम कंपाउंडिंग कर रहे ना ही तुम्हारा जो देखो लाइसेंस वेयर सर्विस ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज एम्प्लॉयड बट डू नॉट मेंटेन फार्मेसी, ये तुम्हारा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट था। सर्विस ऑफ मेंटेन फार्मेसी, ये तुम्हारी फार्मेसी हो जाएगी। यहाँ क्वालिफाइड पर्सन इज नो। ओके ओके, मुझे लगा वीडियो बंद हो गई। हाँ, तो यहाँ पर जो है लाइसेंसी जो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा लाइसेंसी वेयर सर्विस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। तो ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो गया, पता नहीं क्या हो गया था अभी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टैबलेट या कैप्सूल्स ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स कैन बी मार्केटेड इन पैकेजिंग नॉट एक्सीडिंग, तो इसके लिए होता है बच्चों तुम्हारा क्या होता है 100 यूनिट डोज होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक्स की बात कर रहे हैं, ये पैकेजिंग ऑफ ड्रग जो शेड्यूल एक्स में ड्रग स्पेसिफिक एक्स शैल बी मार्केटेड इन पैकेजिंग नॉट एक्सीडिंग 100 यूनिट डोज इन केस ऑफ टैबलेट और कैप्सूल, 300 ml इन केस ऑफ ओरल लिक्विड प्रेपरेशन और 5 ml इन केस ऑफ इंजेक्शन। ओके, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्या है बच्चों इसमें, द पैक साइज ऑफ एल्बेंडाजोल सस्पेंशन का पैक साइज कितना होता है, इसमें 10 ml हो जाएगा तुम्हारा। ऑप्शन बी फॉलोइंग फॉर्म इज नीडेड फॉर कॉस्मेटिक, 31 और 32 याद रखते हो यहाँ पर। ऑप्शन बी में तुम्हें 32 दिया है, फॉर्म नंबर करेक्ट हो जाएगा। जीएमपी की बात कर रहे हैं, हमारा शेड्यूल एम कहाँ गया, ऑप्शन बी में दे रखा है हमको। ड्रग किसकी बात कर रहे हो, शेड्यूल एक्स शैल मार्केटेड पैक नोट एक्सीडिंग अभी बताया। एक्स के लिए बताओ 100 यूनिट डोज इनके टैबलेट कैप्सूल, 300 ml ओरल के लिए, 5 ml इंजेक्शन, यही तीनों तो लिखे हुए थे ना, बिल्कुल लिखे हुए थे, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ड्रग इज नॉट आ शेड्यूल C1 में नहीं आती है बच्चों, सी में पेरेंट्रल्स, C1 में नॉन पेरेंट्रल्स आते हैं, है ना। तो कह रहे हैं डिजिटालिस इर्गोट फिश लिवर ऑयल आते हैं, नॉट आ शेड्यूल C1 में स्ट्रिप्टोमाइसिन नहीं आ रहा, बाकी तीनों आ रहे हैं। M1 जो है ड्रग डील विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस की बात कर रहे हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ M1 H होम्योपैथिक प्रेपरेशंस की HCM से मैं तुमको M1 M2 M3 याद करा रखी है। जी की बात कर रहे हैं, शेड्यूल जी विच अमंग द फॉलोइंग शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन द लेबल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग, तो क्या नहीं होगा भाई, सिंबल इन रेड शेड्यूल जी के लिए थोड़ी होता है, बाकी डेट ऑफ एक्सपायरी पोटेंशियल यूनिट्स और मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट लाइसेंस नंबर तो होना ही चाहिए। सब्सिक्वेंट पेनल्टी ऑन द ऑफेंस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर सेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉकिंग एग्जीबिशन ऑफरिंग फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पूरियस ड्रग बट नॉट मैन्युफैक्चर्ड अंडर द नेम ऑफ एनी अदर ड्रग, है ना। तो इसके लिए तुम्हारा क्या, इम्प्रिजनमेंट फॉर नोट लेस देन 6 to 10 years एंड फाइन नोट लेस देन 10,000 रुपीज। ओके बच्चों, लाइसेंस फॉर सेल ऑफ ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाई शेड्यूल C1 एक्स आर इशूड इन फॉर्म। रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की बात हो रही है, C1 एक्स के लिए हमारे रिस्ट्रिक्टेड की बात करें अदर देन C1 एक्स के लिए 20A हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। टोटल नंबर नॉमिनेटेड मेंबर डी टैब में एक्स ऑफिशियो 8 होते हैं, बाकी दोनों 5-5 होते हैं। ओके, एक्स ऑफिशियो 8 होते हैं, बाकी दोनों 5-5 होते हैं, तो नॉमिनेटेड 5 हो जाएंगे। स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड विद माई इम्पोर्टेड ड्रग इज
मैंशनड इन, तो ये सेकंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट के दो है ना, फर्स्ट में तो ISU की बुक्स आती है, दूसरे में तुम्हारे ये स्टैंडर्ड्स आते हैं, तो स्टैंडर्ड्स टू बी कंपाइल्ड विद बाय इम्पोर्टेड ड्रग, तो ये है सेकंड शेड्यूल टू द एक्ट लाइफ पीरियड ऑफ पोलियो वैक्सीन व्हेन स्टोर्ड एट -20 डिग्री सेल्सियस पे तुम स्टोर कर रहे हो पोलियो की वैक्सीन को, तो लाइफ पीरियड 24 मंथ्स तुम्हारा हो जाएगा। ऑप्शन बी, लेबल और कंटेनर बियर द नेम ऑफ इंडिविजुअल कंपनी परपोर्टिंग टू बी मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग विच इंडिविजुअल कंपनी फिक्टिशियस है भाई, झूठी है, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये तो स्पूरियस हो गई। क्या हो गई? ऑप्शन सी स्पूरियस। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट ऑफर फॉर सेल या डिस्ट्रीब्यूट ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स बाय होल सेल इज इन, है ना, तो ये है हमारा फॉर्म नंबर 19 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, फॉर्म नंबर 19 आपका हो जाएगा। एक्स के अलावा ड्रग के लिए फॉर्म नंबर 19 हो जाता है ना। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन, ये हमने कर लिया ना, अच्छा इसी का है। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की बात कर रहे हैं टू सेल स्टॉक एग्जिबिट फॉर डिस्ट्रीब्यूट ड्रग बाय रिटेल बाय डीलर हु डज नॉट एंगेज क्वालिफाइड पर्सन, है ना, तो रिस्ट्रिक्टेड के लिए तुम्हारा जो 90 के आगे तुम इसमें ए लगा दोगे। फिर कह रहे हैं कि हमारा क्या कह रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म 19C किसके लिए है भाई? हमारा जो है शेड्यूल एक्स के लिए 19C हो जाएगा, है ना बच्चों। सेल लाइसेंस में बच्चों ये एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर जो है एक्स के लिए 19C हो जाएगा तुम्हारा। विच एजेंसी एडवाइज गवर्नमेंट एंड डीटैब ऑन इशू रिलेटेड टू यूनिफॉर्म ऑपरेशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक थ्रू आउट द कंट्री, तो इसके लिए तुम्हारा क्या है बच्चों? ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, है ना, तो तुम्हारा जो है ऑप्शन हो जाएगा ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ड्रग कलर्ड कोटेड पाउडर और पॉलिश कैंसिल डैमेज, है ना, तो ये हमारे मिस ब्रांडेड होती है ना, बिल्कुल सही है। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूट ड्रग इज गिवन इन फॉर्म नंबर, है ना, तो इसके लिए है हमारा फॉर्म नंबर 19 हो जाएगा। ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंटेड एज पर प्रोविजन ऑफ, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 हो जाएगा। परमिशन टू इनिशिएट क्लिनिकल विद न्यू ड्रग ऑब्टेन बाय, अप्लाई करोगे किसमें? फॉर्म नंबर 12 में अप्लाई करते हो। CDSCO को हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? न्यू दिल्ली में, बिल्कुल हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन ए। फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, CDSCO का फंक्शन नहीं है ना, तो CDSCO का फंक्शन क्या नहीं है? कंट्रोल ऑफ प्राइस ऑफ बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशन, प्राइस को कंट्रोल नहीं करेगा, बाकी अप्रूव करेगा न्यू ड्रग को। ग्रांट परमिशन टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग कॉस्मेटिक डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइसेस, ओके। नेक्स्ट है शेड्यूल डज नॉट मैच करेक्टली, है ना, कौन सा मैच नहीं कर रहा भाई? फैक्ट्री प्रीमाइसिस के लिए दे रखा है, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए दे रखा है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए। वाइफ कहाँ से आ गया? तो ये तुम्हारा 3 वाला सही नहीं है, ये तो वाई तो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है तुम्हारा, है ना। सर विच फॉर्म सर्विस लाइसेंस टू ऑपरेट ए ब्लड बैंक के लिए बच्चों फॉर्म नंबर 28C आता है। ऑप्शन जो है तुम्हारा बी करेक्ट हो जाएगा। मेंशन फॉर्म इन विच इम्पोर्ट लाइसेंस इज ग्रांटेड फॉर ड्रग स्पेसिफिक C1 एक्सक्लूडिंग दोज स्पेसिफाइड एक्स के अलावा जो है उसके लिए पूछ रहे हैं तुम्हारा इंपोर्ट लाइसेंस की, इसमें बात कर रहे हैं बच्चों। फॉर्म नंबर 10 हो जाएगा इंपोर्ट लाइसेंस के लिए, ऑप्शन डी, है ना। इंपोर्ट लाइसेंस में कह रहे हैं कि फॉर्म नंबर 10 हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू इंपोर्ट ड्रग, अगर एक्स के अलावा के लिए इंपोर्ट करना है तो फॉर्म नंबर 8 में अप्लाई करोगे, है ना, और लाइसेंस इशू होगा फॉर्म नंबर 10 में, ठीक है। कौन से? एक्सेप्ट एक्स के अलावा की बात कर रहे हो, तो तुम्हें यही था कि एक्सक्लूडिंग दो स्पेसिफाइड शेड्यूल एक्स, ओके। फिर कह रहे हैं एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू इंपोर्ट एक्स की ड्रग, एक्स के अलावा के लिए तो 8 में अप्लाई करके 10 में मिल गया। अब एक्स की बात करोगे तो इसमें 8A में तो अप्लाई करोगे, 10A में इशू होगा, तो अप्लाई करोगे 8A में, 10A में इशू होगा, और एक्स के अलावा ड्रग में 8 में अप्लाई कर दोगे, 10 में इशू हो जाएगा। एक्स की ड्रग के लिए 8A में अप्लाई करोगे, 10A में इशू होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, बिल्कुल सही हो गया। एज पर GMP परमिट लिमिट ऑफ सॉलिड कंटेंट वाटर फॉर इंजेक्शन में कितना होता है? 10 ppm होता है हमारा, जो कि तुम्हारा बच्चों यहाँ पर दे रखा है। परमिटेड लिमिट ऑफ सॉलिड कंटेंट इन वाटर फॉर इंजेक्शन कितना? 10 ppm होता है ना। तो ये हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के क्वेश्चन हो गए। अभी नेक्स्ट टॉपिक था इसमें तुम्हारा क्या? इंट्रोडक्शन, अभी फार्मास्यूटिक्स पे तुम आ गए हो। अब इसमें हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया, इसके क्वेश्चन मैंने तुमको करा रखे, ओके। फर्स्ट एडिशन IP का सभी को पता है 1955 है, फटाफट से आगे चलो, ऑप्शन 3 को टिक करो, है ना। IP के सारे एडिशन तुम्हें याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ एडिशन 55, 66, 85, ये तीनों लगातार ही लिख रखे बच्चों मैंने। ये ऑप्शन जो है 1996 है, फोर्थ वाला, ओके।
थर्ड एडिशन जो है देखो 55, 66, 85 है ना, तो यहाँ पर जो है 1985 में थर्ड एडिशन आईपी का पब्लिश हो गया। नंबर ऑफ न्यूली एडेड मोनोग्राफ इंडियन फार्मा 2020 में कितने न्यूली एडेड मोनोग्राफ है, तो 92 है। लेटेस्ट वाला 2022 वाला है ना, 2022 वाला जो लेटेस्ट वाला तुम्हारा है। ओके, फिर कह रहे लेटेस्ट मार्टिनडेल एडिशन कौन सा है, ये है 40th। ये देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आया था 2023 में आया था, उसके अकॉर्डिंग है ये। ओके ओके हाँ, फिर कह रहे 1885 में फॉलोइंग फार्माकोपिया वॉज मेड ऑफिशियल इन इंडिया, तुम्हारा ब्रिटिश फार्माकोपिया हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 4। इन विच ईयर डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट विच सर्व एज सप्लीमेंट टू ब्रिटिश फार्माकोपिया, तो 1946 में, 1946 हो जाएगा। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में भाई हमारा मार्टिनडेल आता है। फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश हुआ तुम्हारा 1864 में, 1864 में बच्चों, है ना। सप्लीमेंट ऑफ सेकंड इंडियन फार्माकोपिया फर्स्ट एडिशन आया 55 में, आया 1955 में, सप्लीमेंट आ गया 60 में, सेकंड आया 1960 में और 6 में, और सप्लीमेंट आया 75 में जाके, जो कि तुम्हारा ऑप्शन डी बच्चों, है ना। करेक्ट यही होगा तुम्हारा, ऑप्शन डी ही होगा। ब्रिटिश फार्माकोपिया 2008 कंटेन कितने वॉल्यूम है भाई, इसमें कह रहे हैं कि ऑप्शन बी में कह रहे हैं 6 वॉल्यूम भाई, इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन बी। ओके, थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया भी बताया मैंने तुमको, 1985 बताया, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आईपी 2014 इनकॉर्पोरेट, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 2550 2550 मोनोग्राफ, बाकी इसमें 2548 होते हैं, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा हो गया। 8th एडिशन आईपी का रिलीज कब हुआ है भाई तुम्हारा, है ना, 2018 8th वाला। इंडियन फार्माकोपिया में कौन सा सिस्टम है भाई तुम्हारा यूज होता है, कह रहे मीट्रिक सिस्टम होता है। सप्लीमेंट ऑफ आईपी 1955 वॉज पब्लिश्ड, आईपी 55 का सप्लीमेंट 60 में आया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट वॉज पब्लिश्ड एज ए सप्लीमेंट टू, तो ये हो जाएगा ब्रिटिश फार्माकोपिया, ऑप्शन बी। फर्स्ट यूएसपी वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश एंड लैटिन, ओके, और ये कब पब्लिश करा गया था, 1820, ओके, 1820 में, ऑप्शन डी हो गया। सेकंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर डैश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश, है ना, तो सेकंड एडिशन तुम्हारा है 1966 का अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर मी मुखर्जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, फिगर है सिक्स एडिशन इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन, तो ये 10 में हो जाएगा, 7, 10, 14, 18 है ना, तो 6 वाला हो जाएगा 10 में, 7, 10, हाँ। ऑप्शन बी स्टैंडर्ड फॉर इंसुलिन वो इंट्रोड्यूस इन द यूएसपी इन द ईयर, तो ये हो जाएगा 1941 1941 हो जाएगा। लेटेस्ट एडिशन तुम्हारा वही यहाँ पर देखो 2022 वाला 9th एडिशन, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहे लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज लॉन्च्ड, तो लेटेस्ट बच्चों यहाँ पर जो है तुम्हारा हो जाएगा ये ऑप्शन जो है 2022 वाला ही है, 9th एडिशन जो कि है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा भाई, है ना, तो इसका हम कर देंगे सही इसको, ऑप्शन बी। ब्रिटिश रजिस्टर ऑफ एडवांस ड्रग रिएक्शन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1964, जो कि तुम्हें दे रखा है ऑप्शन ए बच्चों, है ना। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज मेड ऑफिशियल इन इंडिया, तो 1885 है ना, 1885 हो जाएगा। द एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश 1966 में, कौन सा था, 55-66, सेकेंड वाला ही तो था, सेकेंड वाला जो कि ऑप्शन ए में तुम्हें दिया हुआ है। ओके, तो ये हो गए तुम्हारे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया के। उसके बाद जो है क्वेश्चंस थे हमारे पैकेजिंग मटेरियल्स के। ओके, तो 775 तक हुए थे ना इसमें, ठीक है, 776 से टाइप 2 पैकेजिंग मटेरियल्स के क्वेश्चन है। टाइप 2 ग्लास तो होता है, टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है, 1 में तो हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, ये 2 से ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है, सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास, ऑप्शन सी हो जाएगा। टाइप 1 में हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। वाटर अटैक टेस्ट देखो, पाउडर ग्लास टेस्ट 1, 3, 4 के लिए, वाटर अटैक टेस्ट टाइप 2 ग्लास के लिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, बिल्कुल पढ़ रखा है, ऑप्शन बी करेक्ट है तुम्हारा, है ना। पाउडर ग्लास टेस्ट कैरिड आउट इन ऑल ऑफ द, तो सभी के लिए पाउडर ग्लास टेस्ट है, लेकिन टाइप 2 के लिए तुम्हारा कौन सा है, वाटर अटैक टेस्ट। टाइप 2 कौन सा, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास को छोड़ के इसके लिए वाटर अटैक टेस्ट है। बाकी तीनों के लिए 1, 3, 4 के लिए तुम्हारा बोरोसिलिकेट सोडा लाइम ग्लास और जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, इन तीनों के लिए तुम्हारा पाउडर ग्लास टेस्ट आता है बच्चों। ग्लास इज कंपोज प्रिंसिपली, भाई तुम्हारे ग्लास में क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से मिलकर बना है, भाई ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड कॉमन फंडामेंटल तुम्हारा कॉन्स्टेंट होता है ग्लास का। ओके, नोट एडवांटेज ग्लास कंटेनर का, भाई क्या फायदा नहीं है, क्या एडवांटेज नहीं है, बता दो तुम इसमें से
कह रहे कि ये इम्पार्ट करते हैं अल्कैलिनिटी एंड इनसॉल्युबल फ्लेक्स। दिस इज नॉट एडवांटेज, दिस डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास कंटेनर्स। ओके, तो ग्लास कंटेनर्स भाई तुम्हें पता ही है भाई, फ्रेजाइल होते हैं, टूट जाएंगे, गिरते ही टूट जाएंगे, हैवी होते हैं, और ये अल्कली इम्पार्ट करते हैं, ये ध्यान रखना है एक्वस प्रिपरेशंस में। क्लोजर कोर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ विच ट्री, तो ओक की बार्क से मिलता है तुम्हें जो क्लोजर कोर्क जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। मटेरियल यूज फॉर स्ट्रिप पैकेजिंग के लिए हमारे देखो पॉलीथीन, पॉलीविनाइल, सॉरी पीवीसी और जो पॉलीप्रोपेलिन सारे यूज करते हो। एक टाइप का क्लोजर का टाइप कौन सा, ये सारे या प्लग, स्क्रू, कैप, सारे क्लोजर्स के टाइप दे रखे तुम्हें, है ना भाई, प्लग, स्क्रू, कैप और ये क्राउन सारे होते हैं। मटेरियल कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोजर्स के लिए भाई तुम देखो कॉर्क को यूज करोगे, ग्लास, प्लास्टिक्स, रबर, मेटल सबको यूज तो कर ही सकते हैं। डिस्पोजेबल सिरिंजेस किसके बन रहे हैं तुम्हारे, पॉलीस्टायरीन, ट्रांसपेरेंट पॉलीस्टायरीन के बने होते हैं। नॉन पेरेंटल वाला तुम्हारा टाइप 4 जो होता है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, इसको एनपी ग्लास। नॉन पेरेंटल्स, पेरेंटल्स के लिए यूज नहीं कर रहे बच्चे तुम उसको। ओके, प्लास्टिक कंटेनर नॉट सुटेबल, क्यों, क्योंकि प्लास्टिक वाले सुटेबल क्यों नहीं होते, कह रहे कि ये परमेबल टू गैसेस होते हैं, एडिटिव्स में लीच आउट फ्रॉम प्लास्टिक में एड्जॉर्ब सर्टेन इंग्रेडिएंट्स, इसलिए इनको यूज नहीं करते। सारे डिसएडवांटेज है प्लास्टिक कंटेनर्स के। ओके, तो डिसएडवांटेज तुमको लिख के दे रखे प्लास्टिक कंटेनर्स के क्या क्या होते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट एयर टाइट कंटेनर के बारे में, भाई एयर टाइट है भाई, तुम्हारी एयर बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगी। कोई तुम्हारी हाइग्रोस्कोपिक ड्रग होगी ना जो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेगी, फिर डाइलिक्वेसेंट होगी, है ना, ऐसी कोई ड्रग है फ्लोरेसेंट है तुम्हारे, उसके लिए बहुत बढ़िया कंटेनर ये एयर टाइट वाले। ठीक है, कह रहे हैं एयर टाइट कंटेनर को हर्मेटिकली कंटेनर भी कहते हैं। एयर टाइट सीलिंग है, क्लोजिंग होती है, प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट को डस्ट से, मॉइस्चर से, एयर से। ये इंजेक्टेबल्स के लिए तुम इसको यूज कर रहे होते हो, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सारी बातें करेक्ट है, ऑप्शन ई लिखा हुआ है इन्होंने। फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, कह रहे लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स प्रोटेक्ट करते हैं भाई तुम्हारा जो मेडिकामेंट को लाइट से, जो कि भाई ऐसा हो फोटो सेंसिटिव है ना, तो उसके लिए भाई यूज कर लोगे। लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स यूज टू स्टोर मेडिकामेंट, जो हाँ बिल्कुल यही दोनों बात सही है भाई, तुम्हारा ऑप्शन जो है इसमें बी सी लगा दोगे, बोथ है ना बच्चों। डिप ट्यूब एरोसोल्स कंटेनर्स में किसकी बनी होती है, डिप ट्यूब पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है। डिप ट्यूब किसकी, पॉलीप्रोपाइलिन की बनती है बच्चों। कोलैप्सिबल ट्यूब मेड फ्रॉम लेड इज नॉट यूज फ्रॉम फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, क्यों यूज नहीं करते बच्चों, कह रहा रिस्क ऑफ लेड की पॉइजनिंग का रिस्क रहता है इसमें। प्रोपेलेंट जो एरोसोल्स में डाइक्लोरो, डाइफ्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरो, मोनोफ्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो, टेट्राफ्लोरो सारे यूज कर लोगे भाई, तुम्हारा ऑप्शन हो जाएंगे फ्लोरोक्लोरोकार्बन्स होते हैं ना बच्चों ये। फिर कह रहा है एग्जाम्पल सेकेंडरी पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, है ना। तो देखो ये जो है ब्लिस्टर पैकेजिंग, स्ट्रिप पैकेजिंग, ये तो तुम्हारी प्राइमरी पैकेजिंग में आ रहा है, जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है ना। लेकिन जो तुम्हारे बॉक्सेस होते हैं ना, ये तुम्हारे सेकेंडरी पैकेजिंग में हमारे आ जाएंगे बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा, है ना। रबर क्या है हमारा, रबर आता है बच्चों पॉलीटर्पीन्स में, एन नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होती है, आइसोप्रीन यूनिट C5H8, याद आया, बिल्कुल आया। एयर टाइट कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर, एयर टाइट है, एयर बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगी, तो हमारे इंजेक्टेबल प्रेपरेशंस के लिए हम एयर टाइट कंटेनर को यूज करते हैं। टाइप 1 में हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास हो जाएगा। हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट हम जो हमारे जैसे वायर्स, एम्पाउल्स वगैरह इन सब के लिए हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास टाइप 1 ग्लास यूज करते हैं। पैकेजिंग कोल्ड दैट कम कॉन्टैक्ट डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद फॉर्मुलेशंस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है, प्राइमरी पैकेजिंग होती है। जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग होती है बच्चों। ओके, ऑप्शन जो है हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है। आइडल क्लोजर डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग, सारी बातें सही है आइडल क्लोजर के बारे में, लेकिन कह रहे हैं कि अलो एंट्री ऑफ एयर, भाई जो आइडल क्लोजर है वो अलो को एंटर मतलब कि एयर को अंदर तो आने नहीं देगा, तो एक्सेप्ट में तो ऑप्शन बी ही तुम्हारा हो गया। बाकी प्रोडक्ट को सेफ रखेगा, प्रिवेंट करेगा पर्टिकुलर मैटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू प्रोडक्ट, असिस्टेंट प्रॉपर यूज ऑफ प्रोडक्ट। ओके, रबर क्लोजर आर वॉश्ड विद हॉट सोल्यूशन ऑफ, तो ये है देखो सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर है, लेकिन परसेंटेज कितना है वो देखना तुमने, 0.5% याद रखना है। ओके, ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा डी। कह रहे विच कैन बी फॉर्म्ड अंडर हीट एंड प्रेशर बट कैन नॉट बी सॉफ्ट और रिमोल्ड, एक बार हार्ड कर दे उनको सॉफ्ट नहीं करा सकते, ये सेट हो गए, एक बार कर दे तो कर दे, थर्मोसेटिंग होते हैं बच्चों ये, ठीक है। एक बार सेट करने के बाद इनको चेंज नहीं कर सकते तुम, ऑप्शन बी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं। ओके, 2 टाइप के पड़े, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। ओके, फिर क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग है। थर्मोसेटिंग में हमारे कौन से आते हैं, हमारे थर्मोसेटिंग में आते हैं बच्चों ये जो है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, तुम्हारे थर्मोसेटिंग में आते हैं, नोट थर्मोप्लास्टिक में नहीं, तो सेटिंग में आ रहे होंगे, तो सेटिंग में हमारे ये फिनोलिक प्लास्टिक रेजिन्स आते हैं। बाकी तीनों जो है ये पॉलीस्टाइरिन, पॉलीथाइन, पॉलीप्रोपेन आपके थर्मोप्लास्टिक में आते होंगे बच्चों। जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास इज नॉट ए सुटेबल मटेरियल फॉर फैब्रिकेटिंग, तो ये टाइप 4 एनपी ग्लास पेरेंट्रल्स के लिए यूज नहीं कर रहे, किसके लिए यूज नहीं करोगे इसको, पेरेंट्रल्स के लिए बच्चों।
ओके। डिप ट्यूब एग्जाम इंपॉर्टेंट पार्ट किसका है? डिप ट्यूब तुम्हारे एरोसोल्स में होती है, जो एरोसोल्स जो कि प्रेशराइज्ड डोएज फॉर्म्स में हमारे एरोसोल्स आते हैं, ओके। इन aerosol container which regulate the flow of product from container and the type of spray। तो कौन जो है रेगुलेट करता है प्रोडक्ट के फ्लो को? तो ये वाल्व होते हैं। एंड कौन से टाइप का स्प्रे है? ये भी आपके वाल्व रेगुलेट करते हैं। कह रहा है प्रोपेलेंट जो टॉपिकल एरोसोल्स में जो है हमारे प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, हमारे सारे ये हाइड्रोकार्बन होते यूज होते हैं। फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एरोसोल्स का पार्ट नहीं है एक्चुएटर, वॉल माउंटिंग, लेकिन वैड जो कुछ भी एरोसोल में नहीं होता, ऑप्शन ए हो जाएगा। फॉलोइंग ऐड करते हो वल्कनाइजिंग एजेंट इन रबर, तो ये हमारा सल्फर होता है एज अ वल्कनाइजिंग एजेंट यूज करते हो रबर में, ऑप्शन बी सल्फर। कौन सा रबर कह रहे हैं? रेजिस्टेंट टू ऑयल एंड सोलवेंट, तो ये तुम्हारा बच्चों नाइट्राइल रबर होता है जो रेजिस्टेंट होता है टू ऑयल एंड सोलवेंट से, नाइट्राइल रबर होता है, ओके। और ये वल्कनाइजिंग एजेंट तो आप पढ़ ही चुके हो, सल्फर होता है तुम्हारा। तो इसमें जो है अभी नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन आएंगे बच्चों, अभी नेक्स्ट हमने फार्मास्यूटिक्स को ही कंटिन्यू करा था, है ना। पहले इसमें अभी 8 से 10 तक हो गया, 811 811 से आपके मेट्रोलॉजी एंड पोसोलॉजी के क्वेश्चंस है ना। फार्मास्यूटिक्स के ही अभी हमने टॉपिक जो है कंटिन्यू करे हैं। और कह रहे 1 आउंस ओवोडोपोइस कंटेन, तो 1 आउंस ओवोडोपोइस में आपके 437.5 ग्रेन्स होते हैं बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। तुमने पढ़े हुए इंपीरियल सिस्टम में आपका ओवोडोपोइस एपोथिकरी सिस्टम है ना बच्चों। फिर ओवोडोपोइस में पाउंड स्टैंडर्ड यूनिट है, ट्रोय सिस्टम एपोथिकैरिस होता है, वेट स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ओके। तो 1 आउंस में जो है ओवोडोपोइस में 437.5 ग्रेन्स होते हैं। फिर कह रहा है स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कैपेसिटी मेजरमेंट इन इंपीरियल सिस्टम में हमारा क्या होता है बच्चों? ऑप्शन आपका जो है क्या हो जाएगा? बी है, गैलन होता है, ऑप्शन बी है इसमें, ठीक है, गैलन हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, ये सारा एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों आप उसमें देख लेना, ओके। विच एरिया ऑफ दीज इज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कैपेसिटी इंटरनेशनल, जो आपका सिस्टम है उसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट तो बच्चों हमारा क्या होता है? लीटर होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा तुम्हारा। अकॉर्डिंग टू ट्रोय सिस्टम एपोथिकैरिस सिस्टम, कोई ट्रोय सिस्टम कहते हो 1 स्क्रैपल किसके इक्वल होता है बच्चों? आपका 1 स्क्रैपल में आपका 20 ग्रेन होता है, हाफ स्क्रैपल में 10 ग्रेन हो जाएगा। 1 पाउंड एपोथिकैरी किसके इक्वलेंट होता है? 5760 ग्रेन के इक्वल होता है। 1 ट्रोय आउंस कंटेन, है ना, तो 1 ट्रोय आउंस में 480 ग्रेन्स होते हैं हमारे, ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 ग्रेन्स तो अभी बताया था ना, 1 स्क्रैपल में आपको 20 ग्रेन्स बताए थे, ओके। फिर क्या कह रहे हैं इंपीरियल सिस्टम में 1 टेबल स्पूनफुल किसके इक्वल होता है? टी स्पूनफुल में 4 ml, टेबल स्पून डेजर्ट में 8 टेबल स्पूनफुल में जो होता है 15 ml होते हैं। यहाँ पर तुम्हें यहाँ बताना है 4 फ्लूइड ड्रैकम होते हैं। 1 टेबल स्पूनफुल किसके इक्वल है? 4 फ्लूइड ड्रैकम के इक्वल होता है ना। 15 ml होते हैं, ओके। तो मीट्रिक सिस्टम है और ये इंपीरियल सिस्टम, ध्यान रखना है सारे कन्वर्जन है क्या, है ना। 1 ड्रॉप में 0.06 ml आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1 ड्रॉप में कितना ml है? 0.06, तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन डी को आंसर करोगे, 0.04, है ना। हमें हमेशा जो होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना होता है। पोटेंट ड्रग आर सब्सटेंस हैविंग ए मैक्सिमम डोज कितनी होती है? 60 mg होती है इनकी। इंपीरियल सिस्टम में अभी बताते हैं 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन और हाफ स्क्रैपल में 10 ग्रेन हो जाएगा, तुम्हें ऑप्शन बी में दिया हुआ है बच्चों, है ना। नेक्स्ट 1 किलोग्राम किसके इक्वल है? 2.2 पाउंड होते हैं, 2.2 पाउंड होते हैं, ओके। 1 किलोग्राम में याद रखनी है आपने। 1 फ्लूडाउंस किसके इक्वल होता है? 1 फ्लूडाउंस में बच्चों 30 ml आप लोगों के होते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन एज द सेम, आइसोटोनिक सोल्यूशन का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एज ब्लड हो जाएगा। 132 पाउंड को भाई 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड है, अब तुमने 132 पाउंड को आप कन्वर्ट कर दोगे किलोग्राम में, आपके पास फॉर्मूला तो है ही, तो भाई ऑप्शन बी निकल के आएगा 60 किलोग्राम। 1 फ्लूडाउंस में वही हमारे 30 ml होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट तो याद रखना सारी इंपॉर्टेंट है भाई, ये देखो टी स्पून फुल में 4 ml, डेजर्ट में 8, टेबल्स में 15, उसके बाद फ्लूडाउंस में 30, वाइन ग्लास फुल में 60 ml होता है, टी कप फुल में 120 ml, लास्ट वाला टम्बलर फुल में 240 ml। टम्बलर फुल तुमसे पूछ ले 240 ml होता है या फिर 240 ml या 8 फ्लूडाउंस, याद रखना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1 टी स्पून फुल में 4 ml होते हैं या फिर कई बार ऑप्शन में तुम्हें 5 ml भी मिलेगा, ओके। 15 ग्रेन किसके इक्वल है ना, तो 1 ग्राम में 15 ग्रेन याद रखने हैं हमने। 1 ग्रेन किसके इक्वल होता है? तो 1 ग्रेन में 65 mg होते हैं, 64.78 mg हो जाएंगे 1 ग्रेन में 65 mg। 1 टेबल स्पून फुल में 15 ml आप लोगों ने देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं। 1 डेजर्ट स्पून फुल में हमने 8 ml देखे, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
60 मिनिम इक्वलेंट किसके होते हैं, तो 4 ml के इक्वल होता है तुम्हारा 60 मिनिम। किसके इक्वल है, 4 ml के इक्वल तुम्हारा 60 मिनिम होता है। एक ml में 15 मिनिम होते हैं, तो 4 ml में 60 मिनिम हो गया। ओके, 1 ml में कितना मिनिम होता है, तो 1 ml में 15 मिनिम होते हैं। 4 ml में 60 मिनिम हो गए थे हमारे, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी ml, एक फ्लूइड आउंस में हमारा 30 ml, तो 30 ml के अप्रोक्सीमेट कौन सा, यहाँ पर 29.57 ml हो जाएगा आप लोगों का। कितने फ्लूइड आउंस है, एक गैलन में 160 फ्लूइड आउंस आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये सारे जो है नहीं सब 1000 नैनोग्राम किसके इक्वल होता है, माइक्रोग्राम के। देखो 1000 है और नैनोग्राम है, नैनो मतलब 10⁻⁹, तो इसको काट दोगे 10⁻6, मतलब कि ये माइक्रोग्राम बच गया तुम्हारा। ऑप्शन डी, हाउ मैनी पिंट, एक गैलन में कितने पिंट है, तो कह रहे हैं एक गैलन में बच्चों ये तुम्हारा जो है 8, कह रहे हैं 8 पिंट होते हैं एक गैलन में। कह रहे हैं कितने, एक गैलन में तुम्हारे 8 पिंट होते हैं। ओके, फिर कह रहा है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ 1:5000 दे रखा है बच्चों, इसका परसेंटेज निकाला 1:5000, तो इसको ऐसे निकालते हो ना आप, गुना कर देते हो 100 से, तो 1/50 हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा ना। सही है, 0.02, हाँ बिल्कुल सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन डी में तुम्हें दिया हुआ है 0.02, है ना। 1 पिंट ऑफ 1% वेट पर वॉल्यूम सोल्यूशन को क्या जरूरत है, किसकी रिक्वायरमेंट है, तो 87.5 ग्रेन की होती है। तो ये निकाल के दिखा रखा है मैंने, 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 1% सोल्यूशन रिक्वायर, तो ये हो जाएगा 4.375 ग्रेन। ऑप्शन जो है तुम्हारा बी करेक्ट हो जाएगा। 1% वेट पर वेट डेक्सट्रोज का मतलब होता है 1 ग्राम डेक्सट्रोज है 100 ग्राम में, वेट पर वेट मतलब ग्राम इन ग्राम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। हाउ मच डेक्सट्रोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 10% सोल्यूशन, के लिए हमारा 44 ग्रेन्स निकल के आएगा। ओके बच्चों, कैलकुलेट कर लेना। नंबर ऑफ ग्राम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 8 फ्लूइड आउंस ऑफ 6% सोल्यूशन मर्क्यूरी क्लोराइड, इसके लिए हो जाएगा 210 ग्रेन्स। इसका डिटेल वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने तुमको एक्सप्लेन कर रखे। क्वेश्चन, विच क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नीडेड टू 5 फ्लूइड आउंस ऑफ 1% सोल्यूशन, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा 22 ग्रेन हो जाएगा। वट क्वांटिटी ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 पिंट ऑफ 1/500 सोल्यूशन, तो ये ऑप्शन 1 निकल के आएगा 17.5 ग्रेन। देखो एक क्वेश्चन मैंने सोल्व करके दिखा रखा है। क्वांटिटी 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू मेक 600 ml ऑफ 40% अल्कोहल, तो ये निकल के आएगा तुम्हारा ऑप्शन सी 252.63। ओके, तो देखो ये सारे फॉर्मूलाज को सोल्व के बता रखे हैं। हाउ मेनी क्वांटिटी 80% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 50%, इसको भी ऐसे कैलकुलेट कर लो, तुम्हारा जो 625 ml आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 20% अल्कोहल, इसके लिए ऑप्शन सी निकल के आ जाएगा तुम्हारा 105 ml। ओके, हाउ मच ऑफ 7% सोल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 1/100 सोल्यूशन, तो इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 35.71 ml। कन्वर्ट करना है आपने 79.87% वॉल्यूम पर वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल को प्रूफ स्पिरिट में, तो इसको आप मल्टीप्लाई करते हो 1.753 से माइनस कर देते हो 100, है ना। आप लोगों ने फॉर्मूला आपको याद होगा, तो इससे आपका निकल के आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए 40 डिग्री ओवर प्रूफ निकल के आएगा, है ना। देखो आप जो अल्कोहल की स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करते हो 1.753 से और आप माइनस कर दोगे 100, है ना। तो ये अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो ओवर प्रूफ, नेगेटिव वैल्यू होती है तो आपका अंडर प्रूफ आता है ना। अब फिर से तुमने देखो ये सेम ही है, 80% को तुमने प्रूफ स्पीड में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा 40.24 डिग्री ओवर प्रूफ आ जाएगा बच्चों, है ना। 30 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला देखो, 9 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिग्री फारेनहाइट माइनस 160, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। 86 डिग्री फारेनहाइट आ जाएगा। कह रहे वट क्वांटिटी ऑफ 95% वेट वॉल्यूम पर वॉल्यूम 45% वॉल्यूम पर वॉल्यूम अल्कोहल को मिक्स करोगे टू मेक 800 ml ऑफ 65% वॉल्यूम पर वॉल्यूम अल्कोहल, है ना। एलिगेशन मेथड लगेगा, बहुत अच्छे से मैंने तुम्हें क्वेश्चन समझा रखा है, तो इसको कर लेना एलिगेशन मेथड से, तो आंसर निकल गया। ऑप्शन भी कई बारी कई एग्जाम में क्वेश्चन बनाया बच्चों, कई बारी बनाया। देखो ये आपके पीएम पंजाब मोहल्ला क्लिनिक का क्वेश्चन है, और ये डीएसएसबी में भी आया था, जीपैट में भी आया हुआ, सेम ही ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन, है ना। इसके जो है ऑप्शंस ये वैल्यूज भी चेंज नहीं होती, सेम टू सेम आया हुआ है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ब्लड का -0.52 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर है, -0.52, ये ऑप्शन ए में दे रखा है तुम्हें, है ना। इन इंडिया 100 प्रूफ स्पिरिट अल्कोहल कोरस्पॉन्ड टू 57.1% वॉल्यूम पर वॉल्यूम हो जाएगा। 1 mg में कितना माइक्रोग्राम होता है, तो 1 mg में 1000 माइक्रोग्राम होता है बच्चों। स्ट्रेंथ ऑफ 1/400 का मतलब बताना है आप लोगों ने, तो ये देखो
1 इन 400, तो इसको करोगे तो 1/4, मतलब कि आपका 0.25 है ना। तो ऑप्शन जो है करेक्ट है तुम्हारा ऑप्शन सी। फिर कह रहा है व्हाट शुड बी डेंसिटी ऑफ योर ऑब्जेक्ट विद द वॉल्यूम ऑफ 15 ml, मास दे रखा है 42 ग्राम है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, आप कैलकुलेट कर लोगे, ऑप्शन सी 2.80 ग्राम पर ml आ जाएगा। पोसोलॉजी किसकी स्टडी है भाई, डोज जो है क्वांटिटी है, कितनी डोज है क्वांटिटी है, इसकी स्टडी को बोलते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पोसोलॉजी डील्स विद, तो हम पोसोलॉजी में डोजेज, कितना डोज है उसको स्टडी करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यंग्स रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन पीडियाट्रिक डोज, तो ये एज के बेस पे फॉर्मूला में यंग्स, डीलिंग और फ्राइड्स तुम्हारे आ रहे होते हैं बच्चों। यंग्स रूल क्या होता है, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज, तो ऑप्शन 1 में दे रखा है ना, ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया तुम्हारा। यंग्स फॉर्मूला, डीलिंग्स फॉर्मूला एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज होता है, एज पे बेस्ड होता है बच्चों, यंग्स, डीलिंग्स और फ्राइड्स फॉर्मूला। ओके, डीलिंग्स फॉर्मूला कैलकुलेट विद, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं चाइल्ड डोज कैलकुलेशन में आते हैं हमारे फॉर्मूलाज जो होते हैं, वेट इन पाउंड बाय 115 अडल्ट डोज इज इक्वल टू चाइल्ड डोज, ये आपका क्लार्क फॉर्मूला बच्चों होता है, जो कि वेट पे बेस्ड फॉर्मूला तुम्हारा क्लार्क फॉर्मूला है। वेट को क्लार्क फॉर्मूला में वेट इज मेंशन्ड एज पाउंड। ओके, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इन्फेंट के लिए तुम्हारा फ्राइड्स फॉर्मूला होता है, जो कि एज पे ही बेस्ड है तुम्हारा फ्राइड्स फॉर्मूला है ना। वे ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। यूजिंग यंग्स रूल कैलकुलेट करना है डोज, 5 साल के बच्चे की डोज बतानी है, अडल्ट डोज तुम्हें 340 mg दे के बच्चों कैलकुलेट कर लेना इसको तुम। ओके, तो ऑप्शन तो तुम्हारा 100 mg निकल के आ जाएगा। यहाँ पर अडल्ट डोज दे रखी है तुम्हें और तुम्हें 3 साल के बच्चे की डोज कैलकुलेट करनी है, वही निकाल लो, यंग्स फॉर्मूला से निकाल लो है ना। तो ऑप्शन जो है 65 mg आ जाएगा। पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन सर्फेस ऑफ चाइल्ड बाय सर्फेस इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ अडल्ट डोज, ये कौन सा फॉर्मूला है भाई, हमारा होता है कौन सा, कैटजल फॉर्मूला होता है। 6 मंथ के 6 महीने के बच्चे इन्फेंट है उसके लिए तुम फ्राइड्स फॉर्मूला लगाओगे, एज इन मंथ डिवाइड बाय 115 अडल्ट डोज है ना। तो 150 से 12 mg निकल के आ जाएगी ना। तो ऑप्शन डी में तुम्हें सही दिया हुआ इसमें आंसर। ओके, फिर कह रहे हैं क्लार्क फॉर्मूला किस पे बेस्ड है भाई, क्लार्क फॉर्मूला हमने बॉडी वेट पे बेस्ड क्लार्क फॉर्मूला में क्लार्क फॉर्मूला बिल्कुल पढ़ा है। अडल्ट डोज दे रखी है, वेट दे रखा है बच्चों, और तुमने जो है चाइल्ड की डोज निकाल के दिखानी है, तो हम निकाल देंगे 12 mg हमारा आंसर आ जाएगा। चाइल्ड बच्चा 10 साल का है, अडल्ट डोज दे रखी है 500 mg अप्रोप्रिएट। तो देखो इसमें देखो कौन से फॉर्मूले से कौन सी निकल के आएगी, तुमने बच्चों ये फॉर्मूले लगा के निकाल के देखना, यंग्स और डीलिंग लगाओगे है ना। तो हमारा जो है ऑप्शन ए आया, यंग्स रूल लगाएंगे तो 227 mg आएगा। ओके, डोज 50 LB पाउंड का बच्चा है, एवरेज अडल्ट डोज दे रखे तुम्हें, ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर देना, 6.6 आंसर निकल के आएगा तुम्हारा। ओके, कैलकुलेट डोज फॉर अ चाइल्ड हु हैज अब बॉडी सर्फेस एरिया दे रखा है, अडल्ट का दे रखा है, ठीक है, तो इसमें निकाल देंगे 33 mg अप्रोक्स, हमारा ऑप्शन जो है 1 आ जाएगा। डोमेस्टिक मेजर में 1 टीस्पून फुल में कितना ml था, टीस्पून फुल में 4 या 5 ml, जो भी हमें ऑप्शन में मिला होता है ना। 1000 नैनोग्राम हमने देखा था अभी माइक्रोग्राम के इक्वल हो रहा था, जो कि बिल्कुल सही हो गया। फ्लूइड आउंस में 30 ml आप लोग देख ही चुके हो। तो अभी जो क्वेश्चन आपके साइज रिडक्शन और साइज सेपरेशन के क्वेश्चंस हैं। ओके, ये आपके मेट्रोलॉजी और पोसोलॉजी वाला हो गया क्वेश्चंस। ओके, तो ये देखो साइज रिडक्शन को हम कॉम्बिन्यूशन भी बच्चों कह रहे होते हैं, साइज रिडक्शन और क्या कहोगे, कॉम्बिन्यूशन, जो कि तुम्हें ऑप्शन बी में दिया है। ओके, इसको डाइमिन्यूशन भी कहते हो, पल्वराइजेशन भी कहते हो। एडवांटेज क्या है साइज रिडक्शन के भाई, कह रहे कि देखो इंप्रूव होगा अब्जॉर्प्शन रेट, इफेक्टिव ड्राइंग यूनिफॉर्मिटी, सारी बातें करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, साइज रिडक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एक को छोड़ के बच्चों, सब्लिमेशन को छोड़ के, स्टिकिंग, सॉफ्टनिंग, टेम्परेचर, हार्डनेस जो है अफेक्ट करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट में सब्लिमेशन आ जाएगा तुम्हारा। ओके, फिर क्या कह रहे हैं इसमें, फॉलोइंग लॉज आर यूज्ड टू प्रिडिक्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द कम्युनिटिंग प्रोसेस, तो किक्स लो, बॉन्ड लो, रिटिंगर लो सारे आते हैं, ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा है ना। नोट द मैकेनिज्म साइज रिडक्शन में इम्पैक्ट एंड आइट्रेशन कटिंग होता है, तो यहाँ पर जो है एल्यूट्रिएशन जो है इसमें नहीं होगा है ना, कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट, एट्रेशन ये सब होते हैं। आउटपुट ऑफ साइज रिडक्शन मशीन इज रिलेटेड टू द, तो किस बल्क डेंसिटी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। रोलर मिल में कंप्रेशन बच्चों आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। हैमर मिल में तुमने क्या पढ़ा, इम्पैक्ट पढ़ा, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है ना। कटर मिल में कटिंग होता है, बॉल मिल में क्या होता है, इम्पैक्ट एंड एट्रेशन होता है। फ्लूइड एनर्जी मिल में भी इम्पैक्ट और एट्रेशन होता है बच्चों है ना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैकेनिज्म साइज रिडक्शन ट्रक, बॉल मिल का इम्पैक्ट एंड एट्रेशन होता है, जो कि तुम्हारा ऑप्शन डी करेक्ट है। साइज रिडक्शन में थर्मोलेबाइल सब्सटेंस को मिल्ड करना है, तो हम फ्लूइड एनर्जी मिल को यूज करते, थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए फ्लूइड एनर्जी मिल। हैमर मिल इज नॉट यूज, तो हैमर मिल को किसके लिए यूज नहीं करते तुम बच्चों, एब्रेसिव्स जो होते हैं, एब्रेसिव्स के लिए हम हैमर मिल को यूज नहीं करते बच्चों, किसके लिए यूज नहीं करते हैमर मिल को,
एब्रेसिव्स के लिए यूज़ नहीं करते, ठीक है। नोट यूज़ फॉर एब्रेसिव, सभी के लिए यूज़ करोगे लेकिन एब्रेसिव्स के लिए यूज़ नहीं करते तुम। फ्लूइड एनर्जी मिल्स सुटेबल फॉर साइज रिडक्शन ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल्स जो होती है बच्चों, ये हम यूज़ करते हैं हार्ड और फ्राइबल जो ड्रग्स होते हैं उसके लिए फ्लूइड एनर्जी मिल फ्राइबल ड्रग्स के लिए यूज़ कर रहे हो। मिल यूज़ फॉर गेटिंग वेरी फाइन पाउडर ऑफ विटामिन की बच्चों यहाँ पर बात हो रही है, तो हम फ्लूइड एनर्जी मिल को यूज़ करेंगे। मिल इज यूज फॉर साइड रिडक्शन फाइब्रस मटेरियल्स के लिए आप कटर मिल को फाइब्रस मटेरियल के लिए यूज़ करते हो। कह रहे मिल इज यूज टू ऑब्टेन ऑइंटमेंट ऑफ स्मूथ टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी, तो ऑइंटमेंट की बात कर रहे हो आप ट्रिपल रोलर मिल को यूज़ कर लोगे। ऑप्शन सी कोलोइडल मिल इज सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, तो सस्पेंशंस के लिए कोलोइडल मिल को हम यूज़ करते हैं। रोलर मिल का अभी मैं बताया तुम्हें क्या होता है, कंप्रेशन होता है, और अभी दोनों दे रखा तो एट्रिशन भी हो जाएगा। प्रोडक्ट साइज 1 to 30 माइक्रोन में जो साइज ऑप्टेन फ्लूइड एनर्जी मिल में माइक्रोन में साइज ऑप्टेन हो रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कोनिकल रोटर और स्टेटर तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं किसमें, कोलोइडल मिल में होते हैं। रोटर और स्टेटर जो होते हैं कोलोइडल मिल में प्रेजेंट होते हैं। मिल फॉर लो मेल्टिंग ड्रग के लिए हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल ही आती है बच्चों। मिल वर्क ऑन बोथ प्रिंसिपल इम्पैक्ट और एट्रिशन, तुम्हारी जो है बोल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल का होता है, जो कि ऑप्शन डी में फ्लूइड एनर्जी मिल दिया है। डज नॉट कंटेन, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है तुम्हारी फ्लूइड एनर्जी मिल में, कोई मूविंग पार्ट नहीं है। नो वियर एंड टियर, थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए यूज कर लेते हो, है ना। फ्लूइड एनर्जी मिल यूज फॉर पाउडरिंग हार्ड क्रूड ड्रग के लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों, डिसइंटीग्रेटर यूज करेंगे। प्रोडक्ट साइज 20 से 80 मैश में भी ऑब्टेन बाय यूजिंग, तो कटर मिल से हमें ये साइज मिलता है बच्चों। 20 से 200 मैश का साइज ऑब्टेन होगा जब तुम बॉल मिल को यूज करोगे। मिल यूज करोगे टॉक्सिक मटेरियल को तुम्हें ग्राइंड करना है भाई, तो यहाँ पर हम बॉल मिल को यूज करते हैं टॉक्सिक मटेरियल्स को ग्राइंड करने के लिए। फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में क्या सही है, कह रहे नो वियर ऑफ मिल सही है, हैज नो कंटामिनेशन सही लिखा हुआ है। ग्राइंड करोगे हीट सेंसिटिव सब्सटेंस को, सल्फोनामाइड विटामिन एंटीबायोटिक, देखो दोनों बातें करेक्ट है, ऑप्शन सी हो जाएगा तुम्हारा बोथ। ओके, मिल से 3 रोलर्स भाई, 3 से ट्रिपल रोलर मिल, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। कंटामिनेशन ऑफ मिल्ड पार्ट बहुत ही लो या नेग्लिजिबल होता है हमारे फ्लूइड एनर्जी मिल में, है ना, तो ये है तुम्हारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको हीट सेंसिटिव सब्सटेंस के लिए सल्फोनामाइड विटामिन और एंटीबायोटिक्स के लिए हम यूज़ करते हैं। पार्टिकल साइज इज चीफली रिड्यूस इन फ्लूइड एनर्जी मिल में जो है हमारा इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डिसइंटीग्रेटर में क्या होता है बच्चों, इम्पैक्ट होता है, हैमर मिल में भी इम्पैक्ट होता है। कह रहे डिसइंटीग्रेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, है ना, डिसइंटीग्रेटर में जो है बच्चों हमारा इम्पैक्ट होता है, हैमर मिल में भी इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें देखना क्या होगा, इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग दे रखा है, ओके, तो इसको आप देखना। एफिशिएंसी ऑफ बॉल मिल इज डिपेंड ऑन, तो बॉल मिल की एफिशिएंसी बच्चों डेंसिटी ऑफ बॉल, स्पीड और मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फीड, तीनों पे डिपेंड करते हैं, ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। एफिशिएंसी बॉल मिल की मैक्सिमम कब होती है, 2/3 ऑफ स्पीड पे एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। नेम ऑफ द मिल, नो वियर अकर, तो फ्लूइड एनर्जी मिल में नो वियर एंड टियर, नो मूविंग पार्ट, नो कंटामिनेशन, ओके। फॉर बेटर साइज रिडक्शन बॉल मिल शुड बी ऑपरेटेड एट डैश स्पीड, तो ये हो जाएगा अबाउ 60% ऑफ क्रिटिकल, ओके। फॉलोइंग लो इज नॉट रेट टू साइड रिडक्शन का रोल नहीं है। बॉन्ड की रिटिंगर होता है फिक्स लो, नहीं होता, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा 1। हार्डिंज मिल हमारा एक बॉल मिल का ही वेरिएंट होता है, हार्डिंज मिल जो होता है किसका वेरिएंट है, बॉल मिल का। फॉलोइंग यूज द वॉलेंट टर्बुलेंस ऑफ एयर एंड स्ट्रीम टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज बाय इंटर पार्टिकुलेट एट्रीशन, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्लूइड एनर्जी मिल ही हो जाएगा। विच वन ऑफ द साइज रिडक्शन एपरेटस वर्क बेस प्रिंसिपल इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, तुम्हारे बॉल मिल में होता है इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। प्रोड्यूस 1 to, ये माइक्रोन में मिल रहा है साइज तुम्हें, फ्लूइड एनर्जी मिल में ही मिलता है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। एज पर सीविंग मेथड पाउडर इज पास थ्रो सैटो सीव्स विच अरेंज होती है बच्चों किसमें, जो होती है ये अरेंज होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती है। फोर्स साइक्लोन सेपरेटर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है बच्चों, साइक्लोन सेपरेटर में कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल। वेरियस मेथड यूज फॉर साइज सेपरेशन के जो तुम्हारे बच्चों अलग अलग मेथड है, सीविंग, एयर सेपरेटर, साइक्लोन सेपरेटर, एल्यूट्रिएशन, ये सारे के सारे मेथड होते हैं। तो आंसर तुम्हारा क्या लगा दोगे यहाँ पर, हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा। सारे ही मेथड साइज सेपरेशन के लिए यूज कर रहे हैं। आईपी स्पेसिफाइड डैश ग्रेड ऑफ पाउडर, तो पाउडर कितने हैं, कोर्स मॉडरेटली फाइन, फाइन और वेरी फाइन, टोटल 5 हो गई ना। फॉलोइंग कौन सा जो है ट्रू है, इसमें बताना है। फार्माकोपिया हैज प्रिस्क्राइब अपर एंड लोअर लिमिट फॉर 3 ग्रेड
कोर्स ग्रेड पाउडर के अपर और लोअर लिमिट है, फार्माकोपिया हैज प्रिस्क्राइब ओनली अपर लिमिट टू फाइन ग्रेड ऑफ पाउडर, एल्यूट्रेशन टैंक यूज करोगे टू सेपरेट कोर्स एंड फाइन पार्टिकल्स ऑफ पाउडर आफ्टर लैविगेशन, एयर सेपरेटर ऑफन अटैच टू बॉल मिल या हैमर मिल टू सेपरेट एंड रिटर्न ओवर साइज पार्टिकल फर्दर साइज। देखो सारी बातें करेक्ट है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, है ना। कह रहे वर्किंग ऑफ मैकेनिकल सीविंग डिवाइस की वर्किंग किस पे बेस्ड होती है, कह रहे एजिटेशन, ब्रशिंग और सेंट्रीफ्यूगल। बच्चों कह रहे कि यहाँ पर ना ये सभी के ऊपर बेस्ड है, तो ऑप्शन डी है। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है इसमें, पाउडर पासिंग थ्रो सीव नंबर 44 से कम्प्लीटली पास हो रहा है बच्चों, और नोट मोर देन 40% पास थ्रो सीव नंबर 85 से, है ना। तो ये मैं तुमको कोर्स मॉडरेट 10, 22, 44, 85 करके बता रखे हैं। तो थर्ड वाला कोर्स मॉडरेटली फाइन वाला है ये ना, जो कि तुम्हें ऑप्शन बी में दिया है, मॉडरेटली फाइन हो जाएगा। ये सारे पाउडर की ग्रेड हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी हुई है। ये कह रहे हैं वेरी फाइन पाउडर, कोर्स मॉडरेटली फाइन, फाइन देन वेरी फाइन। लास्ट वाला ऑल पार्टिकल पास थ्रू 120 नंबर सी से सारे पार्टिकल्स पास होंगे, जो कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला ऑप्शन ए करेक्ट है। मॉडरेटली फाइन कोर्स मॉडरेटली फाइन, फाइन वेरी फाइन थर्ड वाला, है ना। 10, 22, 44 वाला जो कि ऑप्शन सी में तुम्हें दे रखा है बच्चों, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा तुम्हारा 44/85। लिमिट ऑफ सी नंबर फॉर कोर्स फर्स्ट वाला 10/44 ऑप्शन ए हो जाएगा। वेरी फाइन पाउडर मस्ट पास थ्रो कोर्स मॉडरेटली फाइन, फाइन देन वेरी फाइन। लास्ट वाला ऑल पार्टिकल पास थ्रो 120 नंबर की सी से ऑप्शन डी हो जाएगा। लिमिट ऑफ सी नंबर फॉर मॉडरेटली को सेकंड वाला 10, 22 वाला जो है ऑप्शन बी 22/65 हो जाएगा तुम्हारा। सीव नंबर 10 कंटेन, तो 10 का मतलब है 10 मैश पर इंच इन ईच डायरेक्शन, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। IP स्पेसिफिक नॉमिनल मैश अपर्चर साइज बताना है आप तुमने 180 माइक्रोन कोरस्पॉन्ड टू, तो ये हो जाएगा आपका सीव नंबर 85 के लिए हो जाएगा। ओके ये सारे दे रखे हैं हमें। फिर कह रहा है फाइन पाउडर इज अ पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल पास थ्रू सी विद नॉमिनल मैश अपर्चर दे रखा है भाई। फाइन पाउडर कोर्स मॉडरेटली फाइन, फाइन देन वेरी फाइन। फोर्थ वाला 85 के लिए 180 वाला, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा ये 180 माइक्रोन हो जाएगा, जो कि तुम्हें ऑप्शन डी में करेक्ट दिया हुआ है। नॉमिनल मैश अपर्चर साइज थ्रू विच फाइन पार्टिकल पास होते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारा जो है ऑप्शन जो है 180 माइक्रोन हो जाएगा। नॉमिनल मैश अपर्चर थ्रू विच कोर्स फर्स्ट वाले जो होते हैं ना, कोर्स 1.7 mm से हो जाएगा। डिग्री ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर एक्सप्रेस इन फार्माकोपिया इन द फॉर्म ऑफ, तो नॉमिनल मैश अपर्चर साइज ऑफ सी हो जाएगा। सीविंग मास पाउडर इज पास थ्रू सेट ऑफ सी, तो अभी देखा था हमने ये अरेंज होते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये अरेंज हो रही होती है बच्चों, है ना। साइक्लोन सेपरेट पाउडर सेपरेट करती है, डिपेंड करता है पार्टिकल की साइज और पार्टिकल की डेंसिटी दोनों पे बच्चों बेस्ड होता है। पार्टिकल की साइज और पार्टिकल की डेंसिटी दोनों पे बेस्ड होता है, तुम्हारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। फॉलोइंग ट्रू, कह रहा है साइक्लोन सेपरेटर इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, कह रहे हैं सेपरेट करेंगे इसमें सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस, तो इसमें जो होता है किसको सेपरेट करते हैं बच्चों, सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस। तो और इसमें जो सेपरेशन डिपेंड करेगा पार्टिकल साइज बट ऑल्सो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है ना। तो कह रहे हैं सारी करेक्ट लिखे हुए हैं। साइक्लोन सेपरेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करते हो, है ना। जब सॉलिड को फ्लूइड से तुम्हें सेपरेट करना है, और यूज टू सेपरेट द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस, तो सारी बातें सही है इसमें। ओके सीव नंबर इंडिकेट नंबर ऑफ मैश इंक्लूड इन लेंथ ऑफ डैश सेंटीमीटर इन ईच ट्रांसफर डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर्स, तो ये हो जाएगा 2.54, जो कि हमारा ऑप्शन ए दे रखा है। साइक्लोन सेपरेटर प्राइमरी प्रिंसिपल यूज टू सेपरेट पार्टिकल और डिफरेंट साइज, तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने तुमको बताया है ना बच्चों, यूज होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन सेपरेटर कई बार क्वेश्चन बना है, एक एग्जाम था उसमें 3 से 4 क्वेश्चन एक ही इसके ऊपर बने हुए थे साइक्लोन सेपरेटर के ऊपर, और पूछा क्या हुआ था, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला और पार्टिकल साइज और डेंसिटी दोनों पे बेस होता है, ये वाली बात। ओके पाउडर ऑफ विच और पार्टिकल पास और सीव नंबर 120 से लास्ट वाला पास हो रहे थे ना, कोर्स मॉडरेटली फाइन, फाइन देन वेरी फाइन, लास्ट वाले वेरी फाइन वाले। कह रहे पाउडर विच पाउडर्स पार्टिकल कैन पास थ्रू इन नंबर 22 से कोर्स मॉडरेटली को, सेकंड वाले कौन से होते हैं, कोर्स के बाद जो होते हैं मॉडरेटली कोर्स होते हैं, तो तुम्हारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। कोर्स पार्टिकल जो है कोर्स फर्स्ट वाले 10, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साइक्लोन सेपरेटर जो है साइज सेपरेशन के लिए यूज कर रहे होते, तुम ऑप्शन जो है तुम्हारा डी हो जाएगा। साइज सेपरेशन के लिए तुम्हारा साइक्लोन सेपरेटर यूज होता है। मिक्सचर पास थ्रू होता है, टेंजेंशियल इनलेट होता है सिलेंडर में बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस इंट्रोड्यूस करेंगे टेंजेंशियली बच्चों, टेंजेंशियल इनलेट होता है सिलेंडर में, है ना, ठीक है। फोर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। इसके बाद हमारे क्वेश्चन थे मिक्सिंग और होमोजेनाइजेशन के और क्लैरिफिकेशन एंड फिल्टरेशन के क्वेश्चन थे। फार्मास्यूटिक्स को ही अभी हमने कंप्लीट करा था फिर इस वीडियो इसमें। ओके
देखो मिक्सिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर कैन नॉट बी परफॉर्म्ड यूजिंग, तो मिक्सिंग के लिए भाई तुम डिसइंटीग्रेटर को तो मिक्स करने के लिए यूज़ करोगे नहीं, बाकी भाई टम्बलर मिक्सर को, डबल कोन मिक्सर को और एयर मिक्सर को तुम यूज़ कर लोगे, डिसइंटीग्रेटर को तो यूज़ नहीं करोगे। प्रिंसिपल कह रहे मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग मिक्सिंग प्रोसेस इंक्लूड है ना, तो सारे मैकेनिज्म बल्क ट्रांसपोर्ट, लैमिनार मिक्सिंग और मोलिकुलर डिफ्यूजन सारे ही होते हैं। ओके, कन्वेक्टिव जो मिक्सिंग होती है ना, कन्वेक्टिव मिक्सिंग को हम मैक्रो मिक्सिंग कहते हैं। कन्वेक्टिव मिक्सिंग जो होते हैं, कन्वेक्टिव मिक्सिंग इसको तुम क्या कहते हो, मैक्रो, और डिफ्यूजिव मिक्सिंग को माइक्रो मिक्सिंग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल ओवर अ न्यूली डेवलप सरफेस, तो ये आपका डिफ्यूजिव मिक्सिंग होता है, इसको तुम माइक्रो मिक्सिंग कहते हो, डिफ्यूजिव माइक्रो मिक्सिंग होती है। ओके बच्चों, कह रहा है इन विच टाइप ऑफ मिक्सिंग मैकेनिज्म डज अ ट्रांसफर ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टिकल इन बल्क फ्रॉम वन पार्ट ऑफ पाउडर बेड टू अनदर टेक प्लेस, तो ये कन्वेक्टिव मिक्सिंग में होता है, तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा। इक्विपमेंट यूज ऑफ मिक्सिंग ऑफ पाउडर सार, तो इसके लिए हमारे सारे ये बच्चों टम्बलर, डबल कोन और एयर मिक्सर। पाउडर्स के लिए, सॉलिड्स के लिए यूज करो टम्बलर, डबल कोन और एयर मिक्सर होते हैं ना बच्चों, टम्बलर, डबल कोन, एयर और एजिटेटेड पाउडर भी होता है। लिक्विड्स के लिए प्रोपेलर, पैडल, टरबाइन मैंने तुमको बता रखा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों में प्रोपेलर, पैडल और टरबाइन होता है। फॉलोइंग लिक्विड मिक्सर कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क इम्पेलर होता है टू विच नंबर ऑफ शाफ्ट, स्ट्रेट और कर्व्ड ब्लेड्स अटैच होती है, तो तुम्हारा टरबाइन मिक्सर में होता है बच्चों। ओके, नेम ऑफ इक्विपमेंट मिक्सर लिक्विड के लिए प्रोपेलर, पैडल, टरबाइन में तुमको बताया तीन, ऑप्शन सी हो जाएगा। नॉट यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स के लिए यूज नहीं करते, तो तुम्हारा जो पैडल वाला लिक्विड के लिए यूज करते हो, बाकी टम्बलर, डबल कोन, एयर तुम्हारे सॉलिड्स के लिए आते हैं बच्चों, याद रखने तुमने। ओके, फिर क्या कह रहे हैं इसमें, पैडल मिक्सर तो मैंने बताया अभी, हम लिक्विड्स के लिए प्रोपेलर, पैडल, टरबाइन तीनों को यूज करते हो, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोपेलर मिक्सर यूजुअली ऑपरेट एट हाई स्पीड विच इज अप टू कितनी होती है, 8000, मतलब कि 8000, मतलब कि 8000 आरपीएम हो जाएगा, 8000 आरपीएम। सेमी सॉलिड्स के लिए मिक्सिंग के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, ट्रिपल रोलर मिल, आइसोलेटर, प्लैनेटरी मिक्सर तीनों यूज होता है, ऑप्शन डी तुम्हारा ऑल हो जाएगा। फॉलोइंग ट्रू और ट्रिपल रोलर मिल में 3 रोलर, ट्रिपल में 3 तो है ही, और वेरी यूजफुल फॉर पर्पस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉलिड पाउडर इन ऑइंटमेंट बेस, बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा, तुम्हारा दोनों बातें करेक्ट हैं। कौन सा मिक्सर यूज कर, ऑइंटमेंट फॉर्मुलेशंस के लिए कौन सा मिक्सर यूज कर लोगे, ऑइंटमेंट की बात करो सेमी सॉलिड्स की, तो सेमी सॉलिड्स के लिए हमने क्या पढ़ा है, प्लैनेटरी मिक्सर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग में लार्ज स्केल कॉन्टिन्यूअस टाइप का मिक्सर कौन सा होता है तुम्हारा बच्चों, जिग जैग ब्लेंडर होता है, ऑप्शन सी। कैलामाइन लोशन किसका एग्जांपल फॉर, तो ये सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग में आएगा। मोस्ट कॉमनली यूज मिक्सर फॉर मिक्सिंग सेमी सॉलिड्स के लिए हमारा प्लैनेटरी मोशन मिक्सर मोस्ट कॉमनली यूज करेंगे। कोलोइडल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल, तो कोलोइडल मिल में क्या हो रहा है बच्चों, तो कह रहे हैं इसमें होमोजिनाइजेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा। फॉलोइंग प्रोड्यूस इंटेंस शेयरिंग फोर्स एंड टर्बुलेंस बाय यूज ऑफ हाई स्पीड रोटर यूज हो रहा है, हाई स्पीड रोटर एंड द सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल एंश्योर रैपिड ब्रेकडाउन और डिस्पर्स लिक्विड इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, तो ये आपका सिल्वर्सन मिक्सर होम इमल्सिफायर है बच्चों, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है ये सिल्वर्सन मिक्सर वाले, कई बार क्वेश्चन बने हैं। टू प्रिपेयर फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन एंड इमल्शंस पार्टिकल साइज इज मेड लेस देन 1 माइक्रोन, तो इसके लिए जो हम क्या यूज करते हैं, कोलोइडल मिल यूज कर लेते हैं बच्चों। ओके, ट्रिपल रोलर मिल वैल्यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ, तो किसके लिए, सेमी सॉलिड्स के लिए हमने ट्रिपल रोलर मिल को यूज करा हुआ है। होमोजेनाइजर्स आर यूज फॉर, तो हमारे मिक्सिंग के लिए होमोजेनाइजर्स को हम लोग यूज करते हैं। ट्रिपल रोलर मिल में 3 रोलर्स होते हैं, अरेंज होते हैं बच्चों, उनको हॉरिजॉन्टली अरेंज करा होता है ट्रिपल रोलर में 3 रोलर्स को। ओके, कौन सा ट्रू है आप लोगों ने बताना है बच्चों, सारी बात सही है क्या। स्पीड कोलोइडल मिल की 3000 से 20000 आरपीएम लिख रखी है। कोलोइडल मिल में रोटर और स्टेटर होता है। कॉमनली यूज टू प्रिपेयर फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इमल्शंस हैविंग पार्टिकल साइज लेस देन 1 माइक्रोन, है ना, ऑप्शन डी तुम्हारा हो जाएगा। क्लैरिफिकेशन इज टर्म यूज व्हेन द सॉलिड कंटेंट जो होता है प्रोडक्ट का डज नॉट एक्सीड 1%, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पोरस मीडियम यूज टू रिटेन द सॉलिड इज डिस्क्राइब्ड एज, तो उसे फिल्टर मीडियम कहेंगे, और जो एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड ऑन द फिल्टर उसे फिल्टर केक कहते हो ना, तो फिल्टर मीडियम और फिल्टर केक तो मैं कहाँ दे रखा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। पोरस मीडियम जो रिटेन करेगा वो फिल्टर मीडियम होता है, और जो उस पर इकट्ठा होता है ना वो फिल्टर केक होता है ना बच्चों, ऑप्शन ए हो गया तुम्हारा फिल्टर मीडियम। सॉलिड विच गेट कलेक्टेड ऑन फिल्टर, तो इस फिल्टर केक होता है, सॉलिड कलेक्ट होता है फिल्टर पे, दिस इज नोन एज फिल्टर केक। ओके, सब्सटेंस रिड्यूस द सब्सटेंस ऑफ फिल्ट्रेट टू फ्लो, सब्सटेंस विच रिड्यूस रेजिस्टेंस ऑफ फिल्ट्रेट, तो ये क्या होते हैं, फिल्टर एड होते हैं बच्चों, ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, तो इसके लिए हमारा क्या होता है, डार्सी लॉ या डार्सी इक्वेशन होता है, ऑप्शन बी करेक्ट
करेक्ट हो जाएगा। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज बाय, अगर हम विस्कोसिटी को कम कर देंगे तो बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा। इंक्रीज कर देंगे एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम, बढ़ जाएगा। इंक्रीज कर प्रेशर ड्रॉप, तीनों बातें करेक्ट है, क्योंकि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शन दो फैक्टर की, एक तो विस्कोसिटी के, दूसरा थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक के, है ना। बाकी सभी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर तीनों सही लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन तुम्हारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव, है ना। एज थिकनेस ऑफ फिल्टर केक इंक्रीज, अगर थिकनेस बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बच्चों कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया दो फैक्टर्स के, विस्कोसिटी और थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक के, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। फिर कह रहा है फिल्ट्रेशन थ्रू फाइब्रस पैड बेस्ड ऑन द, इसमें कौन सा मैकेनिज्म होता है, तो कह रहे हैं इसमें एंटेंगलमेंट वाला मैकेनिज्म होता है, विच वन ऑफ दीज यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ कोरोसिव लिक्विड। भाई कोरोसिव लिक्विड्स जो होते हैं इनको फिल्टर करने के लिए हम ग्लास वूल को यूज करते हैं। कोरोसिव लिक्विड्स के लिए ग्लास वूल को यूज करते हैं। क्या ग्लास वूल कंसिस्ट ऑफ फाइन फाइबर्स ऑफ ग्लास विच आर रेजिस्टेंट टू कोरोसिव लिक्विड, है ना। फिर कह रहा है नोट ए फिल्टर एड नहीं है इसमें से, तो कह रहा है जिलेटिन नहीं है। बाकी कार्बन डायटमाइट और एस्बेस्टोस फिल्टर एड में आते हैं। फिल्टर एड क्या होते हैं बच्चों, ये आपके इसमें से जो है कैओलिन आपका जो है फिल्टर एड में आ जाएगा। फिल्टर एड फिर से पूछ लिया, तो इसमें कह रहे हैं कि टैल्क, चारकोल, कीजर गुड सारे फिल्टर एड के एग्जांपल हैं। फॉलोइंग इस फिल्टर मीडिया की बात कर रहे हैं आप, है ना। तो आपका ग्लास वूल टाइप का क्या है, फिल्टर मीडिया होता है। एस्बेस्टोस क्या होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट में आपका एस्बेस्टोस आता है। एज फिल्टर में कौन सा आता है बच्चों, आपका मेटल फिल्टर एक टाइप का एज फिल्टर होता है। इंडस्ट्रियल फिल्टर कंटेन प्लेट एंड फ्रेम, है ना। तो ये आपका फिल्टर प्रेस होता है जिसमें प्लेट एंड फ्रेम प्रेजेंट होते हैं। फिल्टर मीडिया का एग्जांपल जो होता है आपको फिल्टर पेपर, कॉटन वूल, ग्लास वूल, तीनों ही फिल्टर मीडिया के एग्जांपल होते हैं। एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस फिल्टर, कॉन्टिन्यूअस फिल्टर में बच्चों आपका ड्रम फिल्टर आता है कॉन्टिन्यूअस में। कह रहे द ग्रेड ऑफ सिंटर्ड ग्लास फिल्टर यूज फॉर बैक्टीरियल फिल्टरेशन के लिए जो ग्रेड होता है इसका ऑप्शन डी होता है 5, है ना। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है। राइज इन टेम्परेचर एक्सीलरेट द फिल्ट्रेशन, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिल्ट्रेशन बढ़ेगा। फिल्ट्रेशन रेट ऑफ विस्कस लिक्विड का फिल्टर एड यूजिंग कंसंट्रेशन 0.1 से 0.5%। डार्सी स्टडीड द फैक्टर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। भाई तीनों बातें इन्होंने करेक्ट लिख रखी है फिल्ट्रेशन के बारे में। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। मेम्ब्रेन फिल्टर सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट के बने होते हैं। यहाँ पर दे रखा है तुम्हें ऑप्शन ए सेलुलोज नाइट्रेट हो जाएगा। मेम्ब्रेन फिल्टर की बात करें, इंटीग्रेटेड टेस्ट इंटेंडेड फॉर द फॉलोइंग फिल्टर, तो आपके मेम्ब्रेन फिल्टर के लिए होता है ऑप्शन सी। आइडेंटिफाई इंडस्ट्रियल फिल्टर में आपका फिल्टर प्रेस, रोटरी फिल्टर, एज फिल्टर सारे इंडस्ट्रियल फिल्टर में आते हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर की टेस्टिंग के लिए हमारा बच्चों बबल पॉइंट टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसके और भी क्वेश्चंस हैं अभी, बट अभी जो है इस वीडियो में हमने 1000 ही क्वेश्चन करने थे बच्चों। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगी, जिसमें कि नेक्स्ट 500 क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे बच्चों। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको एज अ वन लाइनर क्वेश्चन रिवाइज कराए हैं बच्चों। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जल्दबाजी में कहीं मैंने किसी का गलत आंसर बोल दिया हो तो प्लीज़ मेरे को बता देना। ठीक है बच्चों, ओके। और अगर आपको डिटेल अगर एक्सप्लेनेशन के साथ देखना है तो मैंने आपको बता दिया 5000 प्लस वाली में सारे वीडियोस अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराया गया यूट्यूब पे। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स चाहिए, बाकी ये जो है PDF में चाहिए ताकि आप क्विक रिवीजन कर सके, है ना, तो आप जो है फार्मा MCQ ऐप पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही है इस वीडियो में। ओके, थैंक यू।